मैं थोड़ा अपने बारे में आपसे मिला हुआ हूँ, बट आज एक फॉर्मल मीटिंग है हमारी। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ Right. रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग, रिलेटेड टू करियर। एंड मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। पहले मेरे को सर 18 साल का एक्सपीरियंस है। I have experience of almost 18 years and a very fruitful experience. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। I love network marketing. मैंने बहुत कुछ हासिल किया है एंड मैं अपनी जर्नी थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2004 में मैंने शुरुआत करी थी। व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं कॉलेज स्टूडेंट था, मैंने शुरुआत करी। लाइफ में बहुत टफ डिसीजंस लिए हैं और अभी तक मेरे सारे डिसीजन बहुत अच्छे रहे हैं। ऑल ऑफ माई डिसीजन हैव बीन वेरी नाइस। और सब पूछते हैं कि आप ऐसे डिसीजन कैसे लेते हैं। मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। Right, I'm listening. हाँ, 2004 में मैंने शुरुआत करी थी एंड 2004 में मैंने जब शुरुआत करी, मेरा फ्रेशर था, मेरे को कुछ समझ नहीं थी, बट मैंने बहुत अच्छी तरह स्केल अप किया बिजनेस को, बहुत अच्छा बिल्डअप किया। 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी एंड जब 6 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको फुल टाइम करूंगा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम करना चाहता हूँ, जो कि बहुत आईब्रोज रेज हुए। पेरेंट्स ने भी बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम, उस टाइम लोग नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम नहीं करते, बट आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन जिसने शुरुआत करी और बहुत लोगों ने फॉलो किया। तो पहला डिसीजन मेरा बड़ा टफ डिसीजन था, जिसमें बहुत आईब्रोज रेज हुए थे। ओके फाइन, ये एक मेरा पहला डिसीजन। दूसरी बात आपको बताता हूँ, 2011 में कुछ ऐसा हुआ था कि एक मेरी कुछ अपलाइंस थी। दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल थे। इनफैक्ट पूरा नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा दबदबा उनका था, बहुत अच्छा नाम था उनका। दे डिसाइडेड टू फॉर्म अनदर कंपनी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक और कंपनी शुरू करेंगे। सब उस कंपनी में गए। आई वॉज द ओनली वन हु डिसाइडेड अगेंस्ट देम कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहां रहूंगा और मैं यहीं पर के काम करूंगा। बहुत टफ डिसीजन था। सबने मेरे को बोला कि आप जीरो हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे, सारे लोग वहां जा रहे हैं, जो इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं वो सारे वहां जा रहे हैं, आप अकेले जा रह जाओगे, और सब चले गए थे। आई वाज द ओनली वन हु लेफ्ट। एंड मैं सर आपको बता रहा हूँ, वो कंपनी शायद आज इतना अच्छा नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं, बहुत कम हो गया है, इनफैक्ट सारे छोड़ गए हैं वहां से। एंड मैंने अपने बिजनेस को 3 टाइम्स कर लिया उसके बाद। एंड वो एक बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है बहुत बड़ा दबदबा है, वो कर सकते हैं। एंड हुआ भी ऐसा, बहुत लोग गए भी उनके साथ, बट मैं अकेला था जो रुक गया था। एंड मैंने उस कंपनी को दोबारा 3 टाइम्स पहुंचाया। तो ये एक और टफ डिसीजन था। तो मैंने दोबारा बिल्डअप करा। 2019 में एक और डिसीजन लिया मैंने डिसाइड किया मैं अपनी पहली कंपनी छोड़ूंगा। अगेन बहुत से क्वेश्चंस रेज हुए, बहुत लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई, बहुत लोगों ने मेरे गलत भी बोला। एंड दोबारा क्वेश्चन पूछे गई, क्या ये अच्छा कर पाएगा, ये तो खत्म है, जो नॉर्मल बातें होती हैं। बट अगेन मैंने नई कंपनी में भी दोबारा बिल्डअप किया, बहुत अच्छा बिल्डअप किया। जितना मैं अपनी टीम छोड़ के आया था, उससे ज्यादा मैंने टीम यहाँ पे बनाई। थोड़ा हमेशा यस डिसीजन बहुत अच्छे रहे। अब मैं शायद एक और डिसीजन लेने वाला हूँ लाइफ को लेके। वो डिसीजन शायद मेरे को जीरो कर दे, जैसे सब बोलते हैं कि अब तो जीरो हो जाओगे, आप खत्म हो जाएंगे। मेरे को बड़ी बात सुननी है, मेरा पहली बार नहीं है, बहुत बार लोगों ने बोला है कि खत्म हो जाएगा, मैं रेडी हूँ। मैं वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग जब शुरुआत करी थी, मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ तक ही पहुंचा, और आज मैं जीरो भी हो जाऊं मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने लाइफ में बहुत टफ डिसीजन लिए हैं, बहुतों के अगेंस्ट जाके ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं कि सबने मेरे पे उंगलियां उठाई हैं, और मैंने हमेशा सबको रॉन्ग प्रूव करा है। व्हेनेवर आई टेक अ डिसीजन एंड आई एम फर्म कि मैं क्या करना चाहता हूं, आई एम वेरी क्लियर। अब मैं सर आपसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा रिलेटेड नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैंने आपको अपनी 18 साल की जर्नी बताई, मैं अच्छा पैसा कमाया है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने सर बहुत ट्रैवल किया है। मुझे नहीं लगता डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने इतना लोगों ने इतना ट्रैवल किया जितना मैंने किया है। मैं ज्यादा बातें नहीं करता। अगर आप मेरा प्रोफाइल जाके देखेंगे तो मेरे प्रोफाइल में सिंपल लिखा है मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब है मैं ज्यादा बातें नहीं करता, बात लॉजिक करता हूं, टाइम टू टाइम करता हूं, फालतू बात मुझे करना शौक नहीं है। एट द सेम टाइम मैं बहुत फनी हूं, मैं बहुत ह्यूमरस हूं, मजे हंसी मजाक करता रहता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूं, मैं हंसी मजाक भी करता हूं, मैं सीरियस भी होता हूं, मेरे को काम को बिल्ड करना भी आता है। अब इसी 18 साल की जर्नी में मेरे साथ एक और चीज हुई। मैंने एक अपनी आईटी कंपनी भी शुरू करी थी, और आईटी कंपनी मैंने बहुत अच्छी बढ़ाई, और मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, और उससे ही मैंने काफी अच्छा पैसा कमाया। और इतना अच्छा पैसा कमाया, शायद कुछ ऐसे साल थे जहां मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के शायद 5 साल और वो इनकम 1 साल में मैंने इतना का पैसा कमाया था। तो अगेन वो भी मैंने पैसा कमाया। मैं एनडीटीवी पे फीचर भी हुआ, 500 लोगों का कंपटीशन था, सबको मैंने पीछे छोड़ा, मैं फर्स्ट आया उस कंपटीशन में। टीवी पे लाइव है, आज भी आप जा सकते दे सकते हैं एनडीटीवी बेस्ट ऑनलाइन आइडियाज, आप जाके देखेंगे गूगल पे आपको मिलेगा। एनडीटीवी ने मेरे को प्रेजेंट किया था। तो चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे वो पहली कंपनी हो नेटवर्क मार्केटिंग की, चाहे डिसीजंस हो अपनी अपलाइन के अगेंस्ट जाके, चाहे अकेला रह के, मैंने हर जगह बिल्ड किया है।
तो मुझे किसी को प्रूव नहीं करना आज। आई हैव डन मेनी अ टाइम्स। लोग कहते हैं फ्लूक है, फ्लूक एक बार हो सकता है, फ्लूक 2 बार नहीं हो सकता, फ्लूक 3 बार नहीं हो सकता, फ्लूक हर बार नहीं हो सकता। आई हैव डन एवरी टाइम। एनीवेज, मैं और इसको थोड़ा इनोवेट करने की कोशिश, मैं देखिए मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे करी है, बट क्या हम आगे वाले टाइम में ऐसा हो सकता है जो मैंने किया, क्या वो रेप्लिकेट हो सकता है? तो मैं पहले अपने आप को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। 2006 की बात है, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। मैं 15 लाख महीना कमाता था उस टाइम पे कॉलेज में। 15 लाख महीना मैं अपने कॉलेज में कमाता था। जून में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। दिसंबर में मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ और मैंने आईसीआईसी बैंक में जॉब कर ली 30,000 रुपए की। अब सोचिए, मैं 15 लाख महीना कमा रहा हूं और आईसीआईसी बैंक में जाके मैं जॉब करता हूं 30,000 रुपए की, और मेरे बैंक में हर महीने 15 लाख आ रहा है। मैंने अपलाइन को हाथ जोड़ लिया कि सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। तो पैसा मुझे कभी मोटिवेट नहीं करा, पैसा मैंने कमाया है, मेरे को मोटिवेट नहीं किया। और ये मेरे वर्ड्स हैं, और मैं आपको नाम भी बता दूंगा। मेरी अपलाइन थे गुलशन गुलाटी जी, मोहित सदाना जी, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। ये मेरे वर्ड्स थे कि सर मैं नहीं करना चाहता, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोई बातें यहाँ पे शुगर कोट नहीं करूंगा, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा। Whatever I've said बिल्कुल सच बातें हैं। मैंने जॉब करी थी आईसीआईसी बैंक में, मैं आपको उसका मेरा पैन नंबर से आप देख भी सकते हैं मैंने कितना पैसा सैलरी में लिया था। तो पॉइंट क्या है कि जब मुझे नहीं करना तो मुझे नहीं करना, जब मुझे करना है तो मुझे ऐसा करना है कि लोग मेरे सामने टिक नहीं सकते। मैंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए, शायद हमारी पहली कंपनी में एक मॉडल दिखाया जाता था कि 1 महीने में 2, 2 महीने में 4 और 1 साल में 8,190। मैंने वो भी करा है। पूरे इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया, मैंने वो भी 1 साल में 8,190 करके दिखाया है, किसी ने नहीं किया। एंड आई हैव डन दैट एज वेल। लोग कहते हैं अगर फ्लूक भी कहता हूं, मैं कहता हूं अगर फ्लूक भी था, मैं 1 सीट पे कैपिंग में नहीं था, मैं 2 सीटें कैपिंग था। इनफैक्ट 2 नहीं, मैं 3 सीटें कैपिंग पे था। मैं 3 सीटों पे कैपिंग पे था। एंड फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ माई नेटवर्क मार्केटिंग करियर, इतना बड़ा फ्लूक नहीं हो सकता, राइट? 10 साल तक, 2005 से लेकर 2014 तक मैं लगातार कैपिंग पे रहा हूं। एंड उसमें से मेरी 3 सीट्स कैपिंग पे थी। तो 1 लेग चल सकती है, आपको गॉड गिफ्ट हो सकती है, 2 लेग हो सकती है, 6 लेग नहीं हो सकती, राइट? तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं अपने बारे में पढ़ाई नहीं करना चाहता। मैं आपको कुछ इस लास्ट में मैं एक चीज पे लेके आना चाहता हूँ आपको। सर, आई एम अ फाइनेंस गाय, मैं फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं हर चीज कैलकुलेशंस करके करता हूँ, तो तभी शायद मेरे डिसीजन काफी अच्छे रहते हैं। आई एम अ वेरी कैलकुलेटिव गाय। व्हाटएवर डिसीजन आई एम टेकिंग इन माय लाइफ, आई कैलकुलेट फर्स्ट एंड देन आई टेक अ डिसीजन। कि मुझे लगता है पहले मैं कैलकुलेट करूं एंड देन आई टेक अ कॉल। अगर मैं आपको बताऊं सर, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे। पहले सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि पहले मैंने आपको इसलिए जर्नी क्यों बताई कि मैंने ये बताई कि मैं तो ऐसा कर पाया, बट ये मेरा क्वेश्चन मेरा नहीं है। मैं अपनी डाउनलाइन के बारे में सोचना चाहता हूं कि जो मैं आज तक कर पाया, क्या आने वाले टाइम में यही चीज डाउनलाइन कर पाएगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नहीं सर, पहले मैं वो कंप्लीट करने दीजिए आप, फिर आराम से हम बातें करें। बहुत सारी बातें हैं, बहुत से चीजें हैं। सर पहले मैं जानना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एज एन इंडस्ट्री, कितने लोग हैं इंडिया में जो अभी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूटर सारी कंपनी मिला के, चाहे हर्बल लाइफ हो, एम्बे हो, मोदी के, ऑल द कंपनीज कंबाइंड टुगेदर, कितने लोग होंगे जो इस टाइम पे एक्टिव होंगे? जो अगर आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में जाएंगे, the data which comes out is it's grossing like around 86 lakh active. 86 लाख। अब सर मेरा एक और क्वेश्चन है इसी को लेके कि अगर मैं कहूं टोटल टर्नओवर की बात करें, कि टोटल टर्नओवर कितना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का सारी कंपनीज मिला के? सर लास्ट ईयर जो डाटा दिया गया है, जो केपीएमजी ने दिया है, which is for authentic companies which were listed under Ministry of Consumer Affairs, जो genuine data है, तो that is grossing around 13,000 CR, 13,000 करोड़। चलो सर, 13,000 करोड़ का टर्नओवर किया पूरे इंडिया ने मिला के, सारी कंपनीज मिला के, राइट। 86 लाख लोग हैं जो कर रहे हैं। तो सर मैं अब एक चीज सिंपल से जानना चाहूंगा, अगर हम 13,000 करोड़ को 86 लाख से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आती है? So almost 1 करोड़ से भी आप डिवाइड करेंगे तो the value will come down to 13,000 rupees नहीं सर, per annum। नहीं सर, अगर मैं पर एसोसिएट की बात कर रहा हूँ, 86 लाख लोग काम कर रहे हैं और 13,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं? यानी कि आप अमरीश जी बता पाएंगे, अगर आप 13,000 करोड़ को 86 लाख से डिवाइड करेंगे, पर पर्सन कितना आता होगा? करीब 10,000। नहीं, नॉट पॉसिबल। 86 लाख में एक जीरो डालो, कितना हुआ? 8 करोड़ 60 लाख। हाँ। फिर एक और जीरो डालो, 80 करोड़ हो गया, राइट? फिर एक और जीरो डालो, 8,000 करोड़ हो गया, राइट? हो गया। तो अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी जाएं तो सर पॉइंट क्या है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हुई है,
बट इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाए तो इसका मतलब ये है कि पर इंसान एक साल में, और अगर हम इसको 12 महीने से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अगर हमने क्या किया, 1000 रुपए पर पर्सन हुआ जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको मैं 12 से अगर डिवाइड कर देता हूं, तो वेरी सैड टू से कि एक इंसान 100 रुपए महीना भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा डायरेक्ट सेलिंग में, और हम बोल रहे हैं कि हम एक सेल्स कंपनी है, हम सेल्स की बेस्ट है, हमारे लीडर्स हैं, लीडरशिप है। तो मैं जानना चाहता हूं कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लीडर्स हैं, हमारे अंदर बड़ी अच्छी लीडरशिप है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरी 10,000 की टीम है, हम ये है, बट अगर मैं पर इंसान की बात करूं, हम कैसे लीडर है कि हम हर इंसान से 100 रुपए भी नहीं निकलवा पा रहे महीने का? अ टफ क्वेश्चन, बट इज अ वेरी बड़ा डीप क्वेश्चन अगर हम समझना चाहें तो इसको, कि हर इंसान महीने का 100 रुपए, और मैं सर बताऊं 100 रुपए तो सर एक रिक्शा वाला भी आज के टाइम पे, वो ई रिक्शा वाला 2 सवारी में निकाल लेता 100 रुपए। सर 100 रुपए निकलवा नहीं पा रहे, 100 रुपए दे नहीं पा रहे, ये एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं आप, हाँ जी, एक्टिव कंज्यूमर्स की बात नहीं कर रहे, अभी तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं दे पा रहा 100 रुपए हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर। सो अगर मैं बात करूं तो अगर वेरी सैड टू से कि हम बोलते हैं हम इंडिया में है, नेटवर्क मार्केटिंग इतना पहुंचेगा, ये होगा वो होगा, बट अगर मैं लॉजिक की बात करूंगा, मैं मैथ्स पे बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट नंबर्स ये कहते हैं कि हर इंसान 100 रुपए भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है आज के टाइम पे। तो क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग को करियर देख सकते हैं, जहां पे हम लोग अपने आप को लीडर समझते हैं, और हम एक इंसान से 100 रुपए तो छोड़ो सर, हम बातें कर रहे हैं 100 रुपए नहीं निकलवा पा रहे, यानी एनी नोबडी इज कंट्रीब्यूटिंग नॉट इवन 100 रुपीज पर मंथ। बहुत इट इज वेरी सैड टू नो दैट कि 100 रुपए भी नहीं आ पा रहे, और हम बातें कर रहे हैं कि हम इंडिया में ये कर देंगे, हम नंबर 1 कंपनी होगा, हम ये होगा, तो कैलकुलेशन तो मुझे कुछ दिखाती नहीं है। तो सर थोड़ा मेरे को इस पर बताइए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर मैं पर पर्सन की बात कर रहा हूं, तो वे डू वी स्टैंड, हम कहां पे जा रहे हैं, और क्या हम सही में स्केल अप कर सकते हैं, क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? दो चीजें हैं सर, अब इसमें इतने सारे डिस्कशन में, ऑल्दो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आई वुड लव टू आंसर, और मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे करियर भी डायरेक्ट सेलिंग में हो गया लगभग 16-17 साल का। फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग समवेयर अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक बिजनेस ऑफ आर्ट बन के रह गया, हाउ टू स्पीक, हाउ टू शाउट, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू गेट लॉस्ट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे लिखने का ज्यादा बिजनेस है, आई क्विट, आई ज्वाइन, उस पे एक ऐसे बना दो, बढ़िया सा लिख दो, पैसिव इनकम पे एक बढ़िया सा ऐसे बना दो, लिख दो। So it's really great to hear that someone is talking today about maths and science. And now let me come back to the subject. अब मैं वन बाय वन चलूंगा, आपके क्वेश्चन के आंसर से पहले आपने 2-3 बार बोला मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है आपको अपनी बड़ाई करनी चाहिए। रीजन बीइंग क्या है कि बिलीविंग द अनबिलीवेबल, व्हाट इज मेकिंग पीपल स्ट्रॉन्ग, और जो आपने कहा कि 1 2 4 8 आपने एक बार नहीं 2 बार किया, 3 बार किया, वो सर पता लगना चाहिए। पीपल आर टुडे नॉट कन्विंस्ड वेरी मच कि अगर वो करेंगे तो कितना कर पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि आपकी स्टोरी सबको शेयर होनी चाहिए, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर। तो आपको अपनी बड़ाई तो काफी जगह करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे करनी चाहिए, वरना हम लोग तो करते ही रहेंगे। बस आप ये हाँ करते रहना कि हाँ ये मेरा स्टोरी सच है, उसके एविडेंसेस देते रहना, वो हम करते रहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक सर, क्या डाउनलाइंस कर पाएंगी? सेकंड क्वेश्चन, क्या करियर है? अब इसमें सबसे बड़ी बात यहां पर सर ये निकल के आती है कि नॉट एवरीवन विल बी डूइंग दैट। 86 लाख पीपल, मतलब 86 लाख। मैंने हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में क्वेश्चन किया है, वी आर नॉट एन इंडस्ट्री ऑफ सेल्स, वी आर इंडस्ट्री ऑफ इमेंस ह्यूमन पावर। इतना ह्यूमन रिसोर्स हम ड्रैग करके ले आए हैं इंडस्ट्री के अंदर। मारुति जैसा इतना बड़ा ग्रुप है, पुराना ग्रुप है, उसके पास भी अगर मैन पावर की बात करेंगे तो दैट इज 8.5 लाख। मारुति से 10 टाइम्स लोग हैं हमारे पास, पीपल हु आर लुकिंग फॉर करियर। बट नाउ द सिचुएशन इज what turnover Maruti is doing and what turnover we are doing. अगर हमें इन लोगों को करियर देना है, किसी भी सिचुएशन में करियर देना है, तो हमारे को पहले बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ेगा, that we are not about people association only. We are all about bringing new consumers to the direct selling. अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का एक मैथमेटिक्स, एक फनल बन गया है। वो फनल क्या है? We will bring them as distributors, we will motivate them for money. उसके बाद वो फनल साइज में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे, जिनका एक्सपेक्टेशन इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक चीज है कि वो अलादीन का चिराग ढूंढ लिया है, बस ये घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, कभी जिन निकलेगा और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी।
नाउ दोज पीपल आर इन फनल। उसके बाद क्या रहता है, 10% एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10% एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स में से फ्यू सेल्स आर फॉलोइंग, और उसमें से 1% व्यक्ति कमा रहे हैं। अगर हम न्यू कंज्यूमर्स को नहीं ला पाए, हर बिजनेस के बेस में जिस भी कंपनी ने, जिस भी इंडस्ट्री ने लोगों का करियर दिया है, वहां सबसे बेस में फाउंडेशन पे कंज्यूमर्स रहते हैं, एक्टिव कंज्यूमर्स। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में किसी ने भी ये प्लान नहीं किया कि हाउ टू ब्रिंग दिस कंज्यूमर्स इनटू लाइमलाइट। डायरेक्ट सेलिंग के कोर फोकस में कंज्यूमर्स नहीं रहे, क्योंकि कंज्यूमर्स को लाने के लिए सबसे बड़ी आइडियोलॉजी जो क्लिक करनी पड़ती है, अ क्वालिटी प्रोडक्ट जिस पे कंज्यूमर रुकेगा एट अ प्राइस विच दे कैन अफोर्ड। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको सॉर्ट आउट करना था। एक बार एक गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट दिया था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग रन्स ऑन ए स्टेटमेंट। ये शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लीगली हमारे को कोट किया था एक IAS ऑफिसर ने। उन्होंने कहा था वेयर दीज पीपल आर वर्किंग ऑन समथिंग that where they educate people that buying is easy, sell is tough। तो ये लोग किसी को बेचते ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी खरीदारी पे जोर देते हैं। जो जुड़ रहे हैं उनसे वन टाइम परचेज, मोटी कितना करा लिया, एक बार में कितना बल्क परचेज करा सकते हो, उन चीजों पे, उन फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। तो नो डाउट करियर दिया जा सकता है सर। अगर 1 करोड़ लोगों को करियर देना है तो एवरेजली सर, अगर करियर इन द सेंस में बोल रहा हूं उनके घर की दाल रोटी भी देनी है, तो एटलीस्ट दैट विल अमाउंट समवेयर 25,000 to 30,000 कमिंग फ्रॉम ए tier 2 tier 3 सिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रोस। और 25-30 हजार को भी सर अगर हम 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करने जाएं तो इट्स कम्स आउट टू बी ए ह्यूज फिगर। पहले तो आपके प्रोडक्ट के पास उतना बड़ा स्केल होना चाहिए, फिर आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी में उतना बड़ा पेनिट्रेशन स्किल दिखना चाहिए कि हाँ, व्हाट नेटवर्क कैन डू, वो अपना इन्फ्लुएंसर है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस करते हैं या कहीं पर, हम अपने पर्सनल निजी रिलेशनशिप्स को एक बार इन्फ्लुएंस करके अपग्रेड कर देंगे या एक बार प्रोडक्ट स्विच करा देंगे। लेकिन अगर दोबारा प्रोडक्ट के पास रिटेंशन पावर ही नहीं है और ऑफेंडिंग पावर ज्यादा है, मतलब रेट इतना ज्यादा है कि किल कर रहा बंदे को, क्वालिटी इतनी पुअर थी कि बंदा दोबारा टिकना नहीं चाह रहा, तो सर डेफिनेटली किसी का करियर नहीं बन पाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेक पीपल करियर, वी नीड टू लुक आउट फॉर मोर बिगर थिंग्स। वी नीड टू ब्रिंग कंज्यूमर्स, रिटेन देम, जेन्युइन यूजर बेस को बिल्ड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स उनमें डाइवर्सिफाई और मूव कराने पड़ेंगे। Then only what we are talking is feasible, and it is not feasible to endless people also. We need to understand that too, we are not in a business where we are just bringing human resource, लाए जा रहे हैं लोगों को, लाए जा रहे हैं लोगों को जोड़ने के व्यापार से ज्यादा हमें बिजनेस की टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। वी आर मेकिंग टीम्स सो दैट आवर बिजनेस कैन एक्सपेंड, बट वी आर नॉट ब्रिंगिंग पीपल कि हर किसी को करियर यहाँ मिल जाएगा। तो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई नो। सर एक चीज और है, अगर मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बात करूं, मैं अगर 15 साल में, 18 साल में बता रहा हूँ, 18 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक सिंपल सी, अगेन मैं सर लॉजिक पे बात करूंगा। मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि मैं आज से 15 साल पहले मैंने शायद कभी अपने होम टाउन में भी टैक्सी नहीं ली। इनफैक्ट कभी मैं बाहर मीटिंग करने जाता था, या कभी मैं उड़ीसा गया हूँ या मैं बॉम्बे गया हूँ, मेरे को टैक्स, दो आई वाज अर्निंग गुड, मैं पैसा अच्छा कमा रहा था, बट मैं आई यूज्ड टू वेरी हेजिटेट कि मेरे को टैक्सी बुकिंग करनी है। मैं टैक्सी पे बुकिंग नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता बड़ी महंगी होगी। बट आज मैं अपने घर से 5 किलोमीटर भी जाना होता था, आई जस्ट बुक उबर और ओला, मैं कर लेता हूँ, 2 मिनट लगते हैं मेरे, और मैं घबराता भी नहीं हूँ। पहले घबराता था मैं। अगर मैं खाना मंगाता हूँ, पहले मैं खाना नहीं मंगाता था, मैं जोमैटो स्विगी से, मेरे घर में शायद 4 बार भी आ जाता दिन में खाना, फाइन। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंडस्ट्री 15 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, मार्केट में थी नहीं, टैक्सी इंडस्ट्री इतनी छोटी सी थी, बहुत कम लोग थे जो टैक्सी बुकिंग करते थे। आज हर इंसान शायद दिन में 5 बार भी टैक्सी बुक करता है। तो टैक्सी इंडस्ट्री इतनी से इतनी बड़ी हो चुकी है। अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूं, 2004 की बात करूं, ना फ्लिपकार्ट था, ना अमेजोन था, ना कोई शॉपिंग कार्ट्स थे, बट आज हर घर में अमेजोन, फ्लिपकार्ट आ चुका है। हर घर से कोई ना कोई हर महीने या हफ्ते या दिन का ऑर्डर करता है। मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री, शॉपिंग इंडस्ट्री इतनी थी, यानी थी ही नहीं, इनफैक्ट जीरो थी, वो आज इतनी से इतनी बड़ी हो चुकी है। जब मैंने करियर शुरू किया था, आईफोन था ही नहीं, आईफोन 2007 में आया है। आज आईफोन, एप्पल इस वर्ल्ड की
नंबर 1 कंपनी बन चुका है वर्ल्ड की। और उसका जो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसका ये बताया गया कि उसके पास इतना प्रॉफिट है कि अगर निफ्टी 50 की हमारे इंडिया की निफ्टी 50 की सारी कंपनीज को मिला देंगे, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक सबको मिला देंगे, उससे भी ज्यादा एप्पल के पास प्रॉफिट है। 50 कंपनी हमारी टॉप कंपनीज और उसकी अकेली कंपनी के पास ज्यादा पैसा है। मतलब क्या है, जो कंपनी 2007 में शुरू हुई है वो भी इतनी बड़ी बन सकती है 15 साल के अंदर। उबर टैक्सी जो मार्केट में नहीं थी, आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। ऑनलाइन शॉपिंग होती नहीं थी, आज वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग फूड की नहीं थी, आज जोमैटो, स्विगी, जोमैटो लिस्ट हो चुका है आज के स्टॉक मार्केट में, इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं। यानी कि आप ये लगाइए, चाहे मैं पहले अगर मेरे को कभी कहीं जाना होता था मैं ट्रैवल एजेंट को फोन करता था, आज मुझे क्या करना है, मैं मेक माई ट्रिप, GoIBO पे बुकिंग कर लेता हूं। मतलब क्या है, जो इंडस्ट्री इतनी सी थी इतनी बड़ी बन चुकी है। बट वेरी सॉरी टू से, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 2004 में शायद इतनी थी और आज इतनी हो चुकी है। मुझे नहीं लग रहा ये बढ़ रही है, ये सुकूड़ रही है। हो क्या रहा है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कोई काम तो कर नहीं रहा, शिफ्टिंग हो रही है, कोई इस कंपनी से कंपनी, उस कंपनी से इस कंपनी। अगर ऐसे ही चलेगा तो काम कैसे होगा? सॉरी, आई मे बी रूड, बट मैं आज बड़े टफ क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुतों का करियर स्टेक पे है। लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे, 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे। बहुत लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, डेडिकेटेड है, सही में करना चाहते हैं। मैं लोगों के चेहरे देखता हूं, रो पड़ते हैं मेरे से मिलके, ड्रीम लिस्ट दिखाते हैं, सर हमको ये करना है, हमने पेरेंट्स के लिए करना है। दुख होता है उनकी बातें सुनने, बट जब वो मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट्स नहीं आता, तो सर यहाँ पे दुख होता है। हमने बहुत कुछ किया, हमने अचीव किया, बट आज हम अचीव नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं जहां सोच रहा हूँ, सारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई, इतनी छोटी सी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री मार्केट में नहीं थी, एप्पल मार्केट में नहीं था, वो इतना बड़ा बन गया। बट हमारी इंडस्ट्री, बातें हम कर रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ शिफ्टिंग चल रही है। नोबडी इज ग्रोइंग, कोई नए पे काम ही नहीं करता। मैं वेरी सॉरी टू से, अभी मैं ये देखता हूं मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में लोग काम करना ही नहीं चाहते, लोग दूसरी कंपनी के नेटवर्कर्स को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि चलो यार मेरी टीम में एक लीडर आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अगर यही काम है तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। अगर ये है फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का, कि लोग काट काट के दूसरी कंपनी से मुझे यहां लाने, तो आई डोंट वांट टू डू, मैं छोड़ दूंगा। मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरे पास बहुत स्किल्स है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं आपको अभी 2-4 चीजें दिखाता हूं, मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स है, मेरे सामने है। लंदन से मुझे इतने बड़े कॉलेज से मुझे ऑफर आई हुई है, जर्मनी से मेरे सामने, आपको मैं दिखाऊंगा। और मैं, आप देखिए, मेरे को इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स है। पर मैं अभी भी बहुत लोग हैं जो पैशनेट है, जो कहते हैं सर हमको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, उनके सपने इतने बड़े बड़े हैं, बट मुझे दिख नहीं ना इंडस्ट्री में। आज हम मैगी की बात करते हैं, मैगी की बात करते हो, अकेला एक मैगी जो 10 रुपए का प्रोडक्ट है, जो हर एक नुक्कड़ में मिलता है, वो अकेला 20,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। एक मैगी जो 10 रुपए का है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर को शायद अठन्नी भी नहीं बचती होगी, बट वो खुश है बेचने में, तो उसको पता है कि मैगी मेरे को 10,000 करोड़ का टर्नओवर है पूरा। बट हम इतने सारे प्रोडक्ट्स के बाद, इतनी बड़ी टीम के बाद, इतना कुछ करने के बाद, वी आर नॉट ग्रोइंग, हम ग्रो ही नहीं हो रहे हैं। इंडस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी बने जा रही है, हमारी इंडस्ट्री छोटी हो जा रही है, इंडस्ट्री शिफ्टिंग हो जा रही है। अगर यही करना तो क्यों करनी है नेटवर्क मार्केटिंग? मार्केट में जोमैटो वाला एक डिलीवरी बॉय 50 से आजकल 25-30 हजार रुपए कमा लेता है, हमारे बच्चे 15,000 रुपए नहीं कमा पा रहे। तो अगर ये, तो वाई आर वी इनटू, हम क्यों फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम क्यों बोलते हैं स्टेज पे खड़े होकर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सपने दिखाए जा रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। तो सर कैसे इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बेसिकली मेरा आइडियोलॉजी सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंजेस लाए हैं, चाहे वो उबर हो, उबर शायद इतना बड़ा नहीं बनता अगर टेक्नोलॉजी नहीं आता, जोमैटो अगर इतना बड़ा नहीं बनता अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती। टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा बनाया है। एक हमारी इंडस्ट्री है जहां टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोगों को खड़ा होना है, स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें करनी है। और जो दूसरी बात जो सबसे गलत इस इंडस्ट्री में है, ट्रेनिंग इतनी गलत होती है। अगर कोई इंसान दूसरी कंपनी में शिफ्ट होता है, लोग पीछे से उसके बारे में बैक बिचिंग करते हैं। यहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो काम ही नहीं करते थे। और ये मेरे बारे में भी बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने शायद आई एम प्लानिंग टू स्विच, तो मेरे बारे में बोले काम नहीं करते थे। अगर मैं काम नहीं करता था, मैंने आपको बताया मैंने कहां से कहां पहुंचा हूं, कितने सारे मैं डिसीजंस के मैं अगेंस्ट गया हूं। फ्लूक हो सकता है, इतनी बार फ्लूक नहीं हो सकता, और कोई भी इतना बार करके दिखा दे, अपनी अपलाइन के अगेंस्ट जाके सब कुछ किया मैंने। I've done every time and every time I prove myself and now I don't want to prove myself। मैं इस टाइम पे अपनी डाउनलाइन के क्वेश्चन लेके खड़ा हूं, क्योंकि बच्चों के बहुत सपने हैं, और अगर उनके सपने पूरे नहीं हो सकते तो मैं उनको बोल देता हूं कि आपके सपने पूरे नहीं होने वाले, जॉब पे चले जाओ। मैं नहीं चाहता वो टाइम वेस्ट करें। बहुत लोगों ने बहुत टाइम दिया है, बहुत मेहनती लोग हैं, दिल से काम करते हैं, डेडिकेटेड है। एक एक लोगों के बाद, सर आज के टाइम पे क्या होता है, लोग जाते हैं, 4 लोगों को इनवाइट करते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा
नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में बुला रहा है। ऐसा तो माहौल हो चुका है। क्यों हो चुका है? आज इंसान का 1 लाख रुपए का चेक आता है, मर्सिडीज ले आता है। क्यों ले आता है मर्सिडीज? सिर्फ दिखावा हो रहा है, दिखावा हो रहा है। क्यों दिखाना है? मेरे को आज तक समझ नहीं आई। सर, आई एम सिटिंग इन वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस अपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। मैं नहीं दिखाता किसी को। आई डोंट वांट टू शो ऑफ। व्हाई वुड आई शो ऑफ? दैट्स माय हार्ड अर्न्ड मनी। आई हैव डन दैट। बट नाउ द टाइम कि मेरी टीम कमाए, मेरी टीम आगे बढ़े, मुझे नहीं दिख रहा टीम कमाते हुए। टीम मेहनत करे जा रही है, लगे जा रही है। उनके पेरेंट्स है वो लड़ लड़ के काम कर रहे हैं कि सर हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। कुछ हो ही नहीं रहा किसी का भी। नोबडी इज एबल टू अर्न एनीथिंग। लोगों को 4-4 साल हो गए, आज 10,000 रुपए के चेक पे। सर, आज अगर इंसान मेहनत भी करता हो, शायद एक जॉब पे आज शायद 50-60 हजार पे पहुंच चुका होता। तो मैं क्यों मैं अपनी टीम को बोलूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, और क्यों मैं कहूं कि नहीं हम इस कंपनी में जाते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी से हमारा हो जाएगा। और दूसरी बात सर, मैं 18 साल का एक्सपीरियंस है। सॉरी टू से, यहाँ पे बहुत नेटवर्क मार्केटर्स हैं, बट इस दुनिया में जो सबसे झूठा इंसान है ना, मुझे नेटवर्क मार्केटर लगता है। वो सबसे झूठा है। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, बट यस, 10,000 कमाता है, 1 लाख बोलता है, बिल्कुल गलत है। आप किसी को झूठ बोलते हो, क्योंकि सर मैं आज अगर यहाँ तक पहुंचा हूं तो सिर्फ मैं नहीं पहुंचा, इन लोगों ने मुझे पहुंचाया है। मेरे को पब्लिक ने पहुंचाया। आज अभिषेक दुआ नहीं होता अगर पब्लिक ने मुझे पसंद नहीं किया होता। और मैं पब्लिक को कैसे झूठ बोल दूं? पब्लिक मुझे आगे बढ़ा रही है, पब्लिक मुझे कह रही है कि सर आपको हम आगे लेके जाएंगे, और मैं ही पब्लिक को झूठ बोलूंगा? ये कौन सा इंसाफ हुआ? ये कौन सा तरीका हुआ काम करने का? काम का सिर्फ देयर हैज टू बी लॉजिक कि भैया क्यों। आज हमारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि सारी कंपनी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो कितनी कंपनी कहां से कहां हो गई। आज हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्टेज पे होकर बड़ी बड़ी बातें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करा किसने? कुछ भी नहीं। सिर्फ स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और सबको क्या एक ज्ञान देना आ गया है। 2 बातें यूट्यूब से सीखते हैं और ज्ञान देने लग जाते हैं। ज्ञान नहीं चाहिए सर, अब बहुत ज्ञान सीख लिया लोगों ने। पीपल वॉन्ट टू अर्न मनी, पीपल आर रेडी टू वर्क। लोग दिन रात एक करने के लिए रेडी हैं। उनको सही रास्ता चाहिए, उनको एक सच अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे लोग सही में मेहनत कर पाए। दैट्स ऑल दे वांट। लोग बिल्कुल बिल्कुल बड़े भोले बच्चे हैं, इनको जो बोलते हैं मान जाते हैं, जो बोलते हैं मान जाते हैं। इतने इतने ट्रूथफुल हैं, इतने ट्रस्टवर्दी हैं, बट दे वांट अ गुड पाथ। उनको एक ऐसा पाथ चाहिए जहां उनको सच में काम करने को मिले और वो आगे बढ़ पाए। आपकी दिक्कत एक और है सर, आप स्टार्ट करते हो फिर इतने सारे सवाल एक डिस्कशन में पूछ लेते हो। मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनको मेंटली कि इसमें क्वेश्चंस कितने आ गए हैं जो मुझे रिप्लाई करने होंगे। बढ़िया, ओके, इमोशंस आर गुड। और अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट वी आर टॉकिंग टू सब्जेक्ट। सी, अब मैं फिर वही आऊंगा कोर बाय कोर। एप्पल ने इतना बड़ा कर दिया सर बिकॉज एप्पल वाज कंसिस्टेंट ऑन वन थिंग, सप्लाइंग द क्वालिटी प्रोडक्ट टू एवरीवन। एप्पल नेवर कॉम्प्रोमाइज देम। जब मुझे याद है एक एप्पल का बेसिक्स में पढ़ रहा था वाइल प्रोडक्ट डिजाइनिंग। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ लाइक स्टीव जॉब्स, और इन्हीं सब के चलते ये इंडस्ट्री 11 से 13 तक मैंने भी ब्रेक लिया है। 2011 तक इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमाने के बाद आई लेफ्ट दिस इंडस्ट्री फॉर लाइक 2 years एंड आई केम बैक कि चलो एक बार कुछ समझ आ रहा, कुछ करते हैं, शायद अपने लिए नहीं। जैसा आपने कहा कि हमें लोगों ने बना दिया, हमने पैसे कमा लिए, सब कुछ कर लिया। देन आई लेफ्ट दिस इंडस्ट्री एंड देन आई केम बैक कि शायद मैंने जस्टिस नहीं किया जिन लोगों से हमने कमाया। वो बेचारे अंधेरे में रह गए, वो कंपनी दर कंपनी भटकेंगे एंड देन उनका करियर खत्म हो जाएगा। That was one of the thought which dragged me back to this industry कि एक बार इस इंडस्ट्री में वापसी जाया जाए यार, अपने लिए नहीं तो किसी के लिए करे, बहुतों ने हमारे लिए किया। एप्पल के स्टीव जॉब्स के बारे में सर एक बार हुआ कि सैमसंग ने ना उनके जीते जी एक बड़ा डिवाइस निकाल दिया जिसका साइज बड़ा था। आई थिंक ही वाज वर्किंग ऑन एप्पल आईफोन 4 व्हेन ही डाइड। तो जब निकाल दिया तो सैमसंग की जो मार्केटिंग टीम थी, दे अप्रोच्ड स्टीव जॉब्स एंड दे सेड कि सर आप ना हमेशा छोटा स्क्रीन बनाते हो, और सैमसंग क्या कर रहा है, अपने कंज्यूमर को ना ड्रैग कर रहा है बड़ी स्क्रीन दिखा दिखा के हमारे फोन से। एंड दैट वाज फिनोमिनल व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। उन्होंने कहा कि सी 4.1 इंच स्क्रीन में क्यों रखता हूं, उसके पीछे टेक्निकल रीजन है। He said when I was developing this phone जो कि टच स्क्रीन होगा तो the thumb is moving, thumb movement रहेगा। उसने कहा कि अगर वो किसी भी हालात में आपके पाम साइड से बड़ा हो गया तो ये मुड़ जाएगा and this will develop arthritis। तो उसने कहा कि मुझे डॉक्टर्स की टीम के साथ बैठा था और उन्होंने कहा कि अगर ये अर्थराइटिस आपको नहीं चाहिए अपने कंज्यूमर के लिए तो आपको स्क्रीन साइज 4.1 इंच के अंदर अंदर रिटेन करना पड़ेगा। So that person worked with an ideology कि जो मेरा एंड यूजर है
वो भले ही छोटी स्क्रीन यूज करे, बट एक दिन एप्पल में और सैमसंग में डिफरेंस पाएगा कि सैमसंग डिवाइस के यूज के साथ उनका अंगूठा खराब हो सकता है, बट एप्पल विल इंश्योर कि ये चीजें उनके साथ ना हो। रेडिएशन के लिए जब लेवल्स आए तो ऑटोमेटिकली देखा गया कि एप्पल वाज कंप्लाइंग विद दैट। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस निकले तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंपाइलेशन से पहले ही पता लगा कि एप्पल वाज द ओनली डिवाइस। तब गवर्नमेंट सीनियर्स ने, सभी साइंटिस्ट ने एप्पल डिवाइस को यूज करना स्टार्ट किया, एंड दैट इज हाउ। बहुत मेहनत और बहुत चीजें लगती हैं, बट 99% लोगों को क्या बताया जाता है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट वन थिंग, मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। लोगों को समझाया जाता है कि अगर तुम मार्केटिंग करोगे, झूठ बोलोगे, सच को झूठ, झूठ को सच साबित कर दोगे ना, तो आपकी कंपनी भी बड़ी हो जाएगी। और जैसे आपने कहा, बच्चे मासूम है सर, एक्सपोजर नहीं है बच्चों का। नए लोग जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में, खानदानों में किसी ने बिजनेस नहीं किया, दे आर नॉट एक्सपोज टू द टेक्निक्स। उनको बताया जाता है मार्केटिंग है, 2 एग्जांपल दिखाए जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ 2 एग्जांपल देख लिए, सब कुछ शायद मार्केटिंग ही है। इनोवेशन कुछ है ही नहीं, R&D कुछ है ही नहीं, कंज्यूमर सर्विस कुछ है ही नहीं। सर्विंग एट द एंड कंज्यूमर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्हें लगता है शायद दुनिया के सभी बिजनेसमैन चोर हैं, सभी संस्थाएं मार्केटिंग और झूठ बोल बोल के कुछ डेवलप कर रहे हैं। इस बुलावे में सर हर कोई आया। और जैसे आपने कहा डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन, सर जब ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग जाते हैं ना, तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, एक बंदा अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाके, अभिषेक सर, टेक्सटाइल मिल्स में लगा देगा ना, जहां बाकी लोगों की टेक्सटाइल मिल्स है, और वो आदमी प्रॉफिट कमा के अगर खरीदना चाहता है कोई गाड़ी, तो उसको उसके कंपेटिटर बोल देते हैं कि वो सभी आपने नया नया काम चालू किया, प्रॉफिट आ रहा है, इतनी जल्दी ग्रो नहीं होगा, डू नॉट बाय अ लग्जरी कार। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, प्रॉफिट आना नहीं है, शॉप का बिजनेस बना दिया गया है। ग्लैमर किसी भी चीज को चला देता है, ग्लैमर उन चीजों को भी चला देता है सर जो कूड़ा है। तो हमारी इंडस्ट्री में रेदर देन प्रैक्टिसिंग एजुकेशन, रेदर देन प्रैक्टिसिंग ट्रुथ, रेदर देन प्रैक्टिसिंग टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, मैं अभी जूम मीटिंग ले रहा था तो मैंने उस दिन बोली ये बात कि अगर मैंने इस इंडस्ट्री में 2014 के बाद एजुकेशन को लाने की कोशिश करी ना सर, मैंने बताया कि सप्लीमेंट्स में भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, सप्लीमेंट्स में हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन्स हैं, नॉन हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन्स हैं, आपके हाइड्रोलिसेट हैं, पेप्टाइड्स हैं। जब ये समझाने की कोशिश करी तो सबसे पहले अनपढ़ों का ब्लेम गेम क्या था कि डागर जी के साथ अगर जुड़ना है ना तो आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, वो तो आपको डॉक्टर बना दे। People here, the mass doesn't want people to get educated and let them talk sense. प्रोफेशनल चीजों के बारे में बात ही नहीं करना देना चाहते, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो 98 से 2005 तक का मेजर तबका जो आया, उसमें एजुकेटेड लोग आए नहीं। इस इंडस्ट्री पे राज अनपढ़ों का, गवारों का रहा, एंड टुडे दे लव रैंडमनेस। तो वो रैंडमनेस को ही फैलाना चाहते हैं। एंड आम आदमी की दिक्कत ये होती है सर कि वो मासेस की ओपिनियन को ट्रूथफुल ओपिनियन मानने लग जाता है। थोड़े दिनों में ना आदमी को ये लगता है, एक मूवी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो आई विल रिकमेंड, एक मूवी आई थी, ऑफ स्ट्रीम मूवी है, ग्लोबल बाबा, शायद मैं नाम सही ले रहा हूं, अगर देखा होगा तो ग्लोबल बाबा। दैट मूवी वाज हैविंग ए फैंटास्टिक सीन, दुआ साहब, मतलब बहुत छोटे स्केल की मूवी थी। तो उसमें दिखाते हैं कि हाउ ए क्रिमिनल टू सेफगार्ड हिमसेल्फ टर्न्स इनटू ए बाबा। वो बाबा बन जाता है। एक रिपोर्टर जो है वो ये टास्क उठाती है कि मैं इस बाबा को एक्सपोज करूंगी। मैंने वहां देखा कि एग्जैक्टली व्हाट पीपल आर सीरियसली सफरिंग थ्रू। वो टास्क लेती है कि मैं इस बाबा को जो है एक्सपोज करूंगी। वो एक्सपोज करने के लिए हिडन कैमरास वगैरह सब लेके जाती हैं, बाबा के खिलाफ फैक्ट्स इकट्ठे करती है, एक दिन उनके दरबार में पहुंचती है और वो चाहती है कि वहां से कुछ बाइट ले जिसको एक्सपोज करके बाबा को एक्सपोज कर दे। तो वहां पे बाबा के बड़े सारे झूठे भक्त खड़े होते हैं, एंड शी नोस की दे आर लाइंग, कि मेरा बाबा ये बीमारी ठीक हो गया, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, मेरा बिजनेस चल निकला, मेरे को बच्चा नहीं होता था, बच्चा हो गया। एंड शी वाज एक्टिवली लिसनिंग टू एवरी टेस्टिमनी देयर, एवरी टेस्टिमनी। धीरे 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 शी वाज अप्रोचिंग द बाबा फॉर बाइट। और जब वो पहुंचती है तो सडनली व्हाट वी सॉ वाज अ डिफरेंट स्टोरी। वो पैरों में जा गिरती है और उसको बोलती है, बाबा मेरे ऊपर आशीर्वाद कर तू, मेरी माँ को कैंसर। She get influenced by the atmosphere and by the people intensity, कि इतने हजार लोग कैसे गलत हो सकते हैं।
अगर अभिषेक दुआ जी कुछ साइंटिफिक बात करना चाहेंगे ना इस नॉन साइंटिफिक लोगों में, तो वो क्या ब्लेम करेंगे, यार अभिषेक दुआ तो पागल हो गया, वो तो नेगेटिव है, उसने तो पैसा कमा लिया, वो तो तुम्हारे को घुमा रहा है, ये कर रहा है। They'll start blaming you on innocent लोग उस जाल में भी आ जाते हैं कि हाँ यार ये हो सकता है। नेगेटिव पिक्चर को समझना बहुत आसान है। नो डाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम अ कंपनी टू अ कंपनी जो लोग कर रहे हैं, दिस विल गोना डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्री एंड इट विल गोना एंड द इंडस्ट्री। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि अच्छे लोगों का करियर नहीं बनेगा, अच्छे लोगों का करियर बनेगा, बट उन्हें इन प्रैक्टिसेस को देखते हुए गिव अप करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है, जबरदस्त फ्यूचर है। ये एक्चुअली में इंडस्ट्री थी नहीं बेरोजगारों के लिए, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए भी नहीं थी जिनको कि डेडिकेटेडली पागलों की तरह लगा देना था। ये इंडस्ट्री थी बहुत पवित्र दो चीजों के बारे में। पहली बात, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिन प्रोडक्ट के पास है, जिसके लिए कंज्यूमर्स को अवेयरनेस चाहिए, मासेस को अवेयरनेस चाहिए, कुछ पढ़े लिखे लोग उनको अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के साथ उन प्रोडक्ट्स को प्रूव करें, तो प्रोडक्ट्स का रिप्लेसमेंट होगा या यूज बढ़ेगा। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर वाज कि एक व्यक्ति का दाल रोटी चल रहा है, उसका लाइफ स्टेबल है और वह स्टकअप महसूस करता है कि यार मैं यहीं तक आके अटक गया हूं, उसको निकलने के लिए कोई साथ में स्टेपनी के तौर पे मॉडल यूज करना। तो डायरेक्ट सेलिंग केम इन द पिक्चर कि बॉस इसको यूज करके ना आप अपनी ड्रीम लाइफ तक भी पहुंच सकते हैं। बट मिस एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने पढ़े लिखों को दबा दिया, आउट नंबर कर दिया, और जो बचे वो अनपढ़ बच गए। उन्होंने लोगों को पढ़ाना चालू किया, अरे तुम छोड़ो, हमने बड़ी गाड़ी ली थी, तुम भी लो, कुछ नहीं होता। वो सर नीचे के लोग नहीं समझ पाएगी, टॉप ऑफ द क्रीम में ये मूवमेंट होती रहेगी। उन्होंने नई नई गाड़ियां निकालना चालू कर दी, इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ नहीं रहा था, फैक्ट्स नहीं थे। तो राइट एजुकेशन दिया जाए सर, तो वो सारी चीजें अभी भी होंगी। एंड दिस इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग सर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आ गए तो इस इंडस्ट्री के प्राइम मॉडल को समझेगा। अभी तक प्राइम मॉडल समझ ही नहीं आ रहा है किसी को। अभी तक तो सिर्फ ये समझ आ रहा है कितने लोगों को जोड़ना है और कितना पैसा आएगा, इसके बाहर का अर्थमेटिक अभी तक समझा ही नहीं है। बेसिक्स पे बात करेंगे, द काइंड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन यू आर हैविंग। एक ब्लेसिंग तो ये भी है कि सर टीमों को फाइनेंशियल एजुकेशन बेस में मिलती है, अपनी अपलाइन से सीख सकते हैं। लेकिन कोई सिखाना चाहेगा तो कोई सीखेगा ना सर। अगर अपलाइन ही ये सिखाएगी कि बॉस अब आप 1 लाख रुपए कमाने लग गए, तो ऑडी तो आपको खरीदनी ही चाहिए। सर 1 लाख पे आप उसे बहुत कुछ सिखा सकते थे, 1 लाख पे आप उसे इन्वेस्टमेंट भी सिखा सकते थे। लेकिन सर मैं ओपनली बोल रहा हूँ अब तो, क्योंकि आपने इतनी बातें बोली हैं। आई हर्ड पीपल सेइंग कि जब तक इनके गले में पट्टा नहीं बंधा होगा लायबिलिटी का, तो ये भागेंगे कैसे। इनको पहले तो टेंशन दो, इनके सर पे बोझ ला दो। तो उनकी गाइडेंस से नहीं सर, अपलाइन ये नहीं सोचती हमारी गाइडेंस से, वो सोचते हैं इनके सर पर रखे हुए बोझ के कारण ये तोड़ेंगे, और उस टाइम पे लोग ये ले लेते हैं। इसीलिए जब हमने दारुजनाइन में भी ये सब स्टार्ट किया, तो मैंने बोल दिया चेक्स मत दिखाओ, शो बहुत ज्यादा मत करो। व्हेन यू आर फीलिंग कंफर्टेबल और कुछ करना है तो कर सकते हैं। इसीलिए आज तक हमने कभी लग्जरी कार्स को सपोर्ट नहीं किया कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां लो और घूमो। गाड़ी लेना सर एक लायबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, बाइंग अ बिग कार इज अ लायबिलिटी, एंड व्हाई यू वांट टू गो इनटू लायबिलिटी, वी आर नॉट लाइक अंबानी, बट यस एवरीवन वांट्स देयर ग्लैमर, उनको एक्साइट कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन है सर। एजुकेशन से ही हर चीज दुनिया में ठीक हुई है, एजुकेशन से ये हर चीज ठीक होगी। मैं इस इंडस्ट्री के फेवर में एक कोर रीजन की वजह से, और वो कोर रीजन ये है सर कि इंडस्ट्री अच्छी है बुरी है। देखिए अच्छा तो किया जा सकता है, और अच्छा बनने के रहने की डिपेंडेंसी तो आप पर है। आप अगर किसी बार में जा रहे हैं, तो बार किसी को अल्कोहलिक नहीं बनाता सर। आप एक बार को 100 बार भी विजिट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहलिक हो जाएंगे, आप अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें। दैट्स पर्सनली योर चॉइस। बट मैं इस इंडस्ट्री के लिए सिर्फ पॉजिटिव एक हक में इसलिए हूं कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी को यूज करके एक इनफाइनाइट इनकम की तरफ जाना चाहे, तो उसका बिना इन्वेस्टमेंट लगाए, बिना चीज का, उसको एक्सपीरियंस, लोगों का जेन्युइन एक्सपीरियंस देके ये कंपनी, ये इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म जरूर देती है कि वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, वो लोग उम्मीद रख सकते हैं, वो होपफुल रह सकते हैं। इसलिए मैं खुद इस इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव हूँ। अदरवाइज फॉर मेकिंग मनी आई डोंट थिंक दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, बट यस इट्स द ऑप्शन फॉर हंड्रेड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। सो उसी के लिए
I think we shall be there in this industry. सर एक चीज ना सब बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो, ये बड़ा नॉर्मल है। आप किसी लीडर से बोलो ना सर क्या करें, बुक्स पढ़िए। सर बुक्स में एक चीज कॉमन है, हर एक अच्छे ऑथर ने बोला है, हर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर ने बोला है, जो भी बड़ा जो नेटवर्क मार्केटर रहा है इंडिया से बाहर, इंडिया में मैं नहीं बोलूंगा, इंडिया से बाहर जितने भी बुक पब्लिश करी है, उन्होंने एक चीज सबने बोली है कि अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट, अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट रीपर्चेजेबल नहीं है, यू आर इन रॉन्ग। आप एक गलत कंपनी में, अगर आपकी प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट रीपर्चेज नहीं होता है तो आप गलत कंपनी में है। एट द सेम टाइम अगर आपकी कंपनी में ड्रॉप ऑफ रेशियो बहुत ज्यादा है, यानी अगर 10 लोग जुड़ रहे हैं और 8 लोग छोड़ रहे हैं, अगर ड्रॉप ऑफ रेशियो बहुत ज्यादा है, तब भी आप एक गलत कंपनी में है। पॉइंट ये है सर, अब हम कैसे मान लें, क्योंकि सबका क्वेश्चन यही है, मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हम कैसे मान लें कि, क्योंकि हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, आप किससे मिलो, मैं अभी आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी कंपनी से बात करें, सबके हमारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, हमने ये कर दिया, कैंसर ठीक कर दिया, हमने सर कैंसर ठीक कर दिया लोगों ने। यानी कि आप बताओ कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मैंने कैंसर ठीक कर दिया, उसको ये बीमारी थी उसने ये ठीक। सर अगर, यानी कि डॉक्टर्स तो फिर हॉस्पिटल बंद ही कर देते हैं सब कुछ, अगर सबने ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं करना है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तो बोलते हैं कि यार आप ये कर लो, सारे इनके प्रोडक्ट दे दो। पॉइंट क्या है कि सर, और दूसरी बात सर, कोई कुछ भी बोल रहा है, एजुकेशन है ही नहीं, प्रोडक्ट की एजुकेशन किसी को है नहीं, कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करे जा रहे हैं। ट्रेनिंग के नाम पे बस एक चीज सिखाई जाती है कि अगर कोई इंसान कंपनी छोड़ रहा है तो उसके बारे में गलत बोलो। ये कौन सी लीडरशिप, ये कौन सी ट्रेनिंग है? मैंने आज तक नहीं देखी, मैंने आज तक नहीं सिखाई। आपको क्या लगता है मेरी टीम से कोई छोड़ के नहीं गया होगा? मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला। इनफैक्ट मेरे जितने अच्छे रिश्ते उन लोगों के साथ है जो मार्केटिंग में नहीं है, शायद मेरे उतने रिश्ते उनके साथ अच्छे नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं। आई हैव बेटर रिलेशंस, पीपल हु आर नॉट डूइंग डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज आई हैव बीन वेरी ट्रू टू माई सेल्फ, ट्रू टू पीपल। मैं आज मेरे को सुनने में आया कि मेरी अपलाइन ने बोला है कि मैं काम नहीं करता। फाइन, आई टेक इट, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, मैं नहीं करता, मैं आपकी बात मान लेता हूं। बट मेरे को जानना है क्या मेरी अपलाइन ने कभी मेरी मीटिंग के लिए, मेरी टीम में कभी काम किया? 10-10 लाख पीवी दिए हैं फ्री के, नो एफर्ट नथिंग, और मेरी अपलाइन एक ही बात कहती है कि हम मीटिंग तब लेने जाएंगे जब हमारे को फ्री टिकट्स मिलेंगी और हमारे को 15,000 रुपए मिलेंगे टिकट। अगर ऐसे काम करना तो काय का काम है भैया, नहीं बुलाना, ऐसी अपलाइन नहीं चाहिए। ये कौन सा तरीका है काम करने का? काम करना है, यू नीड टू हेल्प पीपल। आपका शायद चेक बन रहा है, बच्चों का चेक नहीं बन रहा है। पीपल आर ब्लीडिंग राइट नाउ। जो डेप्थ पे है उनसे पूछिए, उनके पास पैसा नहीं है, वो 50 रुपए का पास देके मीटिंग में नहीं आ सकते, और हम बोल रहे हैं उनको पैसा चाहिए 15,000 रुपए। क्यों चाहिए? हम कहते हैं कि आपकी इनकम का 10% यू शुड डोनेट। दैट्स व्हाट रिच पीपल डू, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इनकरेजिंग पीपल कि नहीं 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 यार, आप मीटिंग भरो और पास। व्हाट, ये क्या तरीका है काम करने का? प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोला जा रहा है, ट्रेनिंग ये बोली जा रही है। ट्रेनिंग क्यों हो रही है कि कोई इंसान छोड़ रहा है, ट्रेनिंग करते हैं, क्या ट्रेनिंग है, अब उनके बारे में गलत बोलो। ये कौन सी ट्रेनिंग हुई? ये कौन सा तरीका? मैंने कभी नहीं सिखाया। मैं 18 साल से, मेरे को कितने लोग छोड़ के गए? 3.5 लाख की टीम मैंने बनाई थी पहली कंपनी में, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। कितने लोग छोड़ के गए, मैंने कभी किसी ने गलत नहीं बोला। इनफैक्ट सारे मेरे आज अच्छे दोस्त हैं, हम आज ही मिलते हैं, आज ही बात करते हैं। ये कौन सा किसी बारे में गलत बोलना? मेरी टीम का ना, लोगों का नाम नहीं पता होगा, मेरी अपलाइन जो आज बात कर रही है, मेरी टीम का नाम नहीं पता होगा, मेरी टीम को कभी फोन नहीं गया होगा, और आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आई टोटली टेक इट। और अगर मैं आपको सर, मैं आपको एक बात और बता दूं, यस, अगर कोई बोलता है मैं काम नहीं करता, मैं सीरियसली नहीं करता, आई टेक इट। व्हाई, मैं आपको बता देता हूं। मैं थोड़ा सनकी भी हूं इन चीजों में। जब मैं काम करता हूं, आई नो हाउ टू बिल्ड द बिजनेस, मैं बहुत अच्छी तरह बिल्ड करता हूं। मैं 2 लोगों को 200 लोगों तक पहुंचा सकता हूं, मुझे पता है। मैंने एक बार नहीं बहुत बार किया है, जो मैंने आपको बताया। एट द सेम टाइम, अगर मुझे दिख रहा है कि आई एम नॉट एडिंग वैल्यू टू एनीबडीज लाइफ, अगर मैं किसी की जिंदगी में वैल्यू को ऐड नहीं कर रहा, कि मैं उसको जबरदस्ती बोल रहा हूं कि तू काम कर क्योंकि मुझे पता है मेरा चेक बनेगा, तो मुझे नहीं करना काम। मैंने आपको बताया 2006 दिसंबर मैंने अपनी अपलाइन को हाथ जोड़ दिया कि सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। 15 लाख कमाने के बावजूद, लाइव आपको नंबर दे रहा हूं, फोन पे बात कर सकते हैं कि उन्होंने बोला था नहीं बोला था, नहीं करनी भैया, नहीं करनी। क्योंकि अगर मैं लोगों के साथ सही चीज नहीं कर रहा तो मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरे को पता है मैं और कुछ कर सकता हूं, मेरे पास बहुत चीजें हैं करने को उस टाइम पे लाइफ में। आज भी मेरे पास बड़ी ऑफर्स हैं, बट ठीक है, आज भी मेरे को बड़े लोग कहते हैं सर हमको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी लगती है, वो करना है। तो मैं उनके लिए तब भी सोचता हूँ सर, आज भी मैंने मेरा आज भी चेक, आई एम हैप्पीली, बहुत अच्छा मेरा चेक आज भी बन रहा है। आई एम वेरी स्टेबल राइट नाउ। आई हैव 1 लाख, तो मेरी बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रही है।
जिस कंपनी में मैं हूं उसमें एक चीज है कि अगर आप 1 लाख में भी कमाते हैं, 1 लाख में भी अच्छी 1 लाख चलती है, तो यू कैन मेक गुड मनी. सो फॉर मी इट्स लाइक अ सरकारी नौकरी. मैं शायद ज्यादा एफर्ट नहीं भी डालूंगा, देन ऑल्सो आई गेट पेड मिनिमम 2 लाख रुपीज आई गेट. बट दैट इज नॉट द वे. मैं इसलिए नहीं आया था यहाँ पे करने, मैं ये नहीं आया था. और अगर मैं तो कमा लूंगा, बट व्हाट अबाउट माय पीपल हु आर लुकिंग अप टू मी, हु आर एक्सपेक्टिंग कि सर हम कब पहुंचेंगे आपकी जगह पे. मैं बस एक चीज जान रहा हूं सर, मैं अभी तक मैं पहले जो भी कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि वट एवर इज हैपनिंग, जितने लोगों में अभी ग्रो कर रहे हैं, जो अपने आपको सो कॉल्ड बड़ा बड़ा लीडर बोल रहे हैं, everybody saying I am a big leader, I am a big leader, so called they say that a big leader, everybody has inorganic growth, nobody has organic growth. Inorganic growth का मैं मतलब आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने दूसरी टीम के लीडर को काट के अपनी लेग बनाई है, that is called inorganic growth. And if this is called success, अगर इसको success कहते हैं, तो मैं सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता ऐसा कि अगर मेरे को दूसरे की कामयाबी अपने नीचे डाल के अपने आप को कामयाब बोलना है, तो मैं ऐसा कामयाब आदमी मैं नहीं बनना चाहता. आई वांट टू डू इट माई सेल्फ. मैं उस इंसान के साथ काम करना चाहता हूँ डेडिकेटेड है, जिसको सही में डायरेक्ट सेलिंग करनी है, वो 100% देने के लिए रेडी है, एंड ही कैन, वो अपने आप को ग्रो करने के लिए रेडी है, अपने आप को अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए रेडी है. बट एट द सेम टाइम वो तो करने के लिए रेडी है, क्या कंपनी उसको सपोर्ट देने के लिए रेडी है? क्या कंपनी उसको सपोर्ट देगी? क्या कंपनी कहेगी हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, आप जाइए? अगर आप एक इंसान को भी जोड़ते हैं, उसको अगर अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगली बार वो खुद खिंचा हुआ आएगा, दोबारा खरीदेगा. एंड दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग. किसी के बारे में बुरा बोलने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग नहीं है. मतलब ये है कि अगर आपने सही में आगे बढ़ना है, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ, टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, टॉक अबाउट बिजनेस. मैंने आज तक किसी को प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए नहीं देखा, मैंने बिजनेस के बारे में बात करते नहीं देखा. सिर्फ बात करते देखा मेरे चेक कितना, मेरा चेक कितना. मेरे को नहीं सुनना किसका चेक है कितना है, मेरे को ये जानना है कि प्रोडक्ट क्या है और बिजनेस को ग्रो कैसे करें. टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, टॉक अबाउट द बिजनेस. नोबडी टॉक्स अबाउट दैट. The only thing which I had to do, मेरा पहला चेक कितना था, मेरा दूसरा चेक कितना था, मेरा 10वां चेक कितना. What nonsense! I don't want to listen to this. मेरे को नहीं सुनना. मेरे को जानना है कि एक बच्चा काम कैसे करेगा. आपके पास चेक आज इसलिए है क्योंकि आपके नीचे एक टीम आप काट के कहीं से लाए हो. मुझे एक बताओ, जो छोटा बच्चा है, जो फ्रेशर है, वो टीम कहां से लाएगा? उसको ग्रो करना है फ्रॉम जीरो. जो आज मार्केट में जाता है, उसको 10 क्वेश्चन पूछते हैं, वो नहीं बात कर पाता. प्रोडक्ट को बेच के आता है तो सामने वाला रीपरचेज नहीं करता. 10 लोगों को वो जोड़ता है तो 8 लोग छोड़ देते हैं. वो कहां से आगे बढ़ेगा? तो दैट इज माय क्वेश्चन. क्यों हम आपकी कंपनी को ज्वाइन करें? क्या ऐसा खास बात है आपके प्रोडक्ट्स में? क्यों हम करें और क्या हम स्केल अप सही में कर पाएंगे? क्योंकि ये बातें सब करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट है, कैंसर भी ठीक हो गया लोगों के प्रोडक्ट से. बट क्या हमको डॉक्टर बनना है? क्या हमने कैंसर ठीक करना है? कि हमको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो रीपरचेज हो पाए? बिल्कुल सर, इसमें 2-3 चीजें हैं. सी, आप इतना डिस्कशन कर दोगे कि मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो YouTube पे लाइव चली जाए तो 90% इंडस्ट्री को ब्रीथ करना मुश्किल हो जाएगा, और वो बाकी लोगों को तो मतलब सांस आना बंद हो जाएगा. इट वुड बी एक्टिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड टू डायरेक्ट सेलिंग. आप बहुत सी लीडर्स को सुनना सर, उनकी लाइव वीडियो सुनना. एंड मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ एन एरा बैक, आई एम टॉकिंग जस्ट फ्यू डेज बैक और फ्यू मंथ्स बैक. आपको ना कॉमनली एक स्टेटमेंट मिलेगा. अब उसे पागल लोग बिलीव क्यों करते हैं, आई डोंट नो, बट आप ना सबको वो बोला था, एक अंग्रेजी कहावत है, कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन कॉमन पर्सन. मैंने कितने लोगों को ये बोलते हुए सुना, दुआ साहब, कितने लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि इंडस्ट्री में ना तुम प्रोडक्ट के लिए नहीं आए हो, प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट अच्छा बुरा हो चलेगा, तुम यहाँ आए हो पैसा कमाने के लिए. बताओ तुम्हारे को जरूरी क्या है? पैसा. प्रोडक्ट तो तुम कहीं से भी ले लोगे. अच्छा, अगर प्रोडक्ट कहीं से भी अच्छा ले लेंगे और इसका मतलब यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर हूं ही क्यों? व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रमोट, मेकिंग मनी के लिए अगर ये प्लेटफॉर्म है, मैं ये मानता हूं अगर 100% श्योर मेकिंग मनी के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग को चुन रहे हैं, तो मैंने आप जैसा गधा अपने पूरे जीवन में कभी कहीं देखा ही नहीं है. देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज वेयर यू कैन गो एंड मेक क्विक मनी, अल्ट्रा क्विक मनी. मैं किसी को बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं सर जल्दी पैसा कैसे कमाएं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ ड्रग बेचो, सुपर फास्ट पैसा बनेगा. अभी इधर करा और उधर दिया, एकदम पैसा बनेगा. हालात तो एंड रिजल्ट तो वही है जो भुगतना है सब जगह पे. सो इफ वी आर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग मनी, companies are saying that we are product based, that leader is saying that I'm a product based company leader, a product based direct seller. अगर आप बेस्ड ही प्रोडक्ट पे हैं और अपने ही बेस को गाली दे रहे हैं कि प्रोडक्ट के लिए कौन आता है, तो व्हाट एक्चुअली यू आर बेस्ड एट? यू आर बेस्ड एट नथिंग. पैसा आएगा कैसे? उनका मैकेनिज्म वो खुद बोलते हैं
कि पैसा आएगा कैसे, जब प्रोडक्ट की कोई कैपेबिलिटी नहीं है और उस पर ध्यान ही नहीं देना, तो सर फिर गवर्नमेंट कहाँ गलत बोलती है? ऐसी कंपनीज तो फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम्स हैं, जहां सीनियर ये गाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट डजंट होल्ड गुड, प्रोडक्ट ना तुम्हारे लिए कुछ करेगा ना तुम ध्यान देना। सो सर हम प्रोडक्ट को पुश नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो आपने बोला सर दारुजनाइन क्यों करे, उसका बड़ा सरल आंसर है सर। दारुजनाइन के बारे में डायरेक्ट सेलिंग के उन्हीं लोगों को जिनको हमें नहीं लेके आना है ज्यादातर को, उनको कॉल करिएगा और उनसे पूछेगा व्हाट अबाउट दारुजनाइन, तो वो एक ही शब्द बोलेंगे। और मैं मानता हूं मेरी सबसे बड़ी अर्निंग एज एन कंपनी वही है। वो लोग बोलेंगे दारुजनाइन का प्रोडक्ट तो यार क्लास का प्रोडक्ट है। ये किसी से पूछ लो, ये मतलब एमएलएम के किसी भी आवारा नेटवर्कर से पूछ लो जिसको कुछ नहीं पता, तो बोलेगा दारुजनाइन डील्स इन क्लास प्रोडक्ट्स, मास का प्रोडक्ट नहीं है। तो उनसे पूछना कि व्हाई एग्जैक्टली आर यू सेइंग मास का प्रोडक्ट नहीं है? क्या फेस वॉश मास्क का प्रोडक्ट नहीं है? क्या तुलसी मास्क का प्रोडक्ट नहीं है? क्या एलोवेरा मास्क का प्रोडक्ट नहीं है? क्या बॉडी लोशन मास्क के प्रोडक्ट नहीं है? क्या मसाले मास्क का प्रोडक्ट नहीं है? तो कहेगा हाँ ये मास्क के तो हैं लेकिन उनके रेट मास्क वाले नहीं है। तो बोला किसी 5 प्रोडक्ट का मुझे रेट बता दे, तो किसी को रेट नहीं पता। तो फिर उन्हें कैसे पता कि हम क्लास का प्रोडक्ट है? क्योंकि उनकी अपलाइनें भी उनको ये बताती हैं कि नो डाउट उनका प्रोडक्ट तो क्वालिटी प्रोडक्ट है, रिपीट आ जाती है, और तुम्हें तो पता है क्वालिटी होती ही महंगी है तो दारुजनाइन बेचती ही महंगा होगी। तो ये पहले से ही परसेप्शन बना के रखी हुई है। आज तक कंपटीशन में किसी एक व्यक्ति ने, कंपनी ने नहीं बोला कि दारुजनाइन का जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी नहीं है। बस एक बात बोलते हैं क्लास का प्रोडक्ट है। क्वालिटी इन कॉमन पर्सन माइंडसेट गोज टू वन सेगमेंट, क्लास। लेकिन हमने जब ये बनाया था ना सर, इस कंपनी की ग्रोथ इस वजह से हुई। जब मैंने ये बोला था कि व्हाट पीपल आर यूजिंग फ्रॉम बॉडी शॉप, बिग ब्रांड्स, जब उनके ब्रांड को हम इकोनॉमिकल क्लास में देंगे, जब केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को हम गार्नियर के रेट्स पे देंगे, क्लिनिक प्लस के रेट्स पे देंगे या हिमालय के रेट्स पे देंगे, तो एक क्लास का क्वालिटी जब मास के रेट से मैच करेगा ना सर, then there is a probability that revolution will gonna happen. आपको वो प्रोडक्ट जो कल तक एक्सेस थे सिर्फ बड़े लोगों को, जो प्रोटीन आज हम दे रहे हैं सर, वो एक्सेस उन लोगों को था जो कम से कम आप लोगों का जीएनसी के टॉप नॉच सेगमेंट में जाते थे या आइसो प्योर में जाते थे। आज उनसे उनको बेस्ट ब्रांड, उनको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के रेट पे मिल रहा है, इवन लोअर देन मसल टेक। ये इससे पहले पॉसिबल नहीं था, एंड दैट्स अ ब्रांड फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग। People are feeling results about those products. एक हैंड एंड बॉडी लोशन है, आप तकरीबन वही 250 ml कंपेयर करेंगे, निविया के रेट पे आपको मिलता है। नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है इंडिया का निविया, मासेस में बिकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट क्वालिटी है दैट गोज अप टू फॉरेस्ट एसेंशियल और कम आयुर्वेदा, 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो सर इस तरीके की सेगमेंटेशन हम लोग ना, वी आर वर्किंग मोर देन दैट, कि हम लोगों की जरूरत है। हमें जरूरत नहीं है कि लोग हमारे साथ जुड़े। वी आर नॉट दैट कमिंग अप विद दैट मेंटालिटी कि हम लोग पागलों की तरह बोले जुड़ 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 जुड़। अरे जुड़ने का मतलब क्या है? इफ यू डोंट वांट टू वर्क, लेट हिम डोंट वर्क। सिंपल है बॉस, ये मेरा प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक यूज करते हो, ये मेरा एजुकेशन है, ये मेरे लैब सर्टिफिकेशंस है। आज से पहले सर किसी कंपनी ने अपने आप को लैब सर्टिफाई नहीं किया। दारुजनाइन बिकेम द फर्स्ट कंपनी जिसने लो जीआई का सर्टिफिकेट लिया। इंटरनेशनली केवल हर्बल लाइफ के पास था, हमने लिया, सेम लैब से लिया, इटली की लेबोरेटरी से हमने ट्राई अप कराया। उसके बाद इन विवो इन विट्रो एक्सपेरिमेंट के बाद हर्बल लाइफ को भी हमने कॉम्पीट करके, उनका 52 जीआई था, हमारा 40 जीआई आया। हमने वहां कॉम्पीट किया। फुलविक एसिड था शिलाजीत का सर। आप एक साइंटिस्ट से बात करेंगे, एक आईआईटीएन से बात करेंगे या एक बायोटेक्नीशियन से बात करेंगे, तो फुलविक एसिड की क्या इंपॉर्टेंस है बताएगा। हमने लैब टेस्ट दिया, 66% आता है। सब लोग ओरेक वैल्यू की बातें करते थे, आज तक किसी ने माइक्रोमोल का टेस्ट नहीं दिया, हमने दिया। हल्दी में कुरकुमिन की बात नहीं पता थी लोगों को, डेली हर घर में टर्मरिक यूज होता है सर, बट नो वन इज एजुकेटेड अबाउट द प्रोडक्ट टर्मरिक। कुरकुमिन कितना परसेंट है हमने बताया, शू कंटेंट कितना हमने बताया। येस्टरडे वी रिसीव्ड अ रिपोर्ट फॉर ब्लैक पेपर जिसका पिपरिन कंटेंट आया है। सर गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अस अ स्पेशल ग्रेड ब्लैक पेपर, लेकिन वो नॉमिनल रेट पे जा रही है। Isn't it serving the people? मैं अपने 100 रिश्तेदारों को ऐसे ही देके आ जाऊंगा। यूगेनॉल कंटेंट हमारा 12% आया है क्लोव के अंदर।
which is 11% to 15% that may exist in this planet, right? Sir, मेरा अगेन इस पे मेरा क्वेश्चन है सर. देखिए, एवरी कंपनी क्लेम्स दैट वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स, और मैंने ऐसे आपको बताया, बट एक चीज है जो मैं मानता हूँ. As I told you that I'm a finance guy, I'm a very aggressive in stock market, so I do all my research. मैं research से पहले कोई ना स्टॉक खरीदता हूँ एंड मैं बड़ी कैलकुलेशंस करता हूँ. और मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि इंडिया में आज भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर उतना एग्रेसिव नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी हम R&D पे इतना पैसा नहीं खर्चते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा जाता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए. प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट शायद इतनी ना हो, बट R&D की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. साइंटिस्ट पढ़ते हैं, आपको तरह तरह के सॉल्ट्स को आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन यू कम टू अ कंक्लूजन वेदर दिस प्रोडक्ट इज गुड और नॉट. सबसे ज्यादा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो खर्चा होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है. मैक्सिमम आज भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम यूरोप के और यूएस के सॉल्ट्स को कॉपी करके मेडिसिन बनाते हैं. राइट. माय मॉम इज अ कैंसर पेशेंट. मैं आपको बताता हूँ, उनको एक इंजेक्शन लगता है हर महीने. तो एक बेल्जियम से एक इंजेक्शन आता है, वो 50,000 रुपए महीने का है, और उसी का इंडियन वर्जन मेरे को 4,000 महीने में मिलता है. राइट. तो आप ये लगा लीजिए कि इतना डिफरेंस है, बिकॉज इंडियंस डजंट वांट टू स्पेंड ऑन R&D, बिकॉज यहाँ पे क्या सबको पैसा कमाना है. तो पॉइंट ये है, क्या आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम इतनी स्ट्रांग है, जैसे हम इतना क्लेम कर रहे हैं कि हमारी पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, दैट्स फाइन, बट एट द सेम टाइम वी हैव द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो रिसर्च करती है, जो प्रोडक्ट पे फाइनल एक कंक्लूजन लेके आती है, जिसके, क्योंकि मैं आपको भी बता रहा हूं सर, प्रोडक्ट बेचना हम सबको बेचना आता है सर. हमने बहुत बेचा है, 3-3 लाख की टीमें बनाई है सर. ये छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये छोटे नहीं है सर, ये उस्ताद लोग हैं, ये काम करना जानते हैं. पर पॉइंट क्या है कि 10 लोगों की टीम बनाई, 50 लोगों की टीम बनाई, पर 50 के बाद जब वो 50 में से 40 छोड़ जाते हैं ना, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है. बहुत मेहनत से 50 तक पहुंचता है, फिर सोचता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के कर रहा हूं. फिर वो कंफ्यूजन आ जाता है, उसके पास एक डायलेमा आ जाता है कि मैं करूं कि नहीं करूं. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, डू वी रियली हैव अ R&D स्ट्रॉन्ग R&D नेटवर्क जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एंड डू वी हैव सम साइंटिस्ट हु कैन क्लेम इट कि सही में वी हैव द प्रोडक्ट कि जिसका सही में इफेक्टिवनेस है. लैब रिपोर्ट सर, लैब रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, और भी कंपनीज हैं जो दिखा रही हैं मुझे, साफ बता रहा हूं मैं आपको. बट यस, डू वी हैव द R&D, क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्ट बना दिया, बट R&D जब टीम होती है तो R&D टीम कुछ इनोवेशन लेके आती है, कुछ नया भी लेके आती है. बाकी लोग तो कॉपी करते हैं, उसने राइस ब्रांड बेचना है, मैं भी बेचूंगा. उसने साबुन, अगर ये चीज करनी है तो प्राइस वॉर हो जाएगा. उसका 400 है तो मेरा 390 है, मेरा 300. अगर प्राइस वॉर में जाना है देन देयर इज नो पॉइंट. द पॉइंट इज, आर वी इनोवेटिव? जैसे एप्पल की मैंने बात करी, एप्पल वाज इनोवेटिव. जितनी भी मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताई, दे वर इनोवेटिव. उन्होंने दे वर फर्स्ट. तो द पॉइंट इज, आर वी इनोवेटिव इनफ कि हम नए प्रोडक्ट्स पे भी काम करेंगे जो R&D पे होगा, या हम ये करेंगे कि उस कंपनी ने ये लॉन्च किया तो हम भी लॉन्च कर देते हैं, उसने ये किया तो हम, अगर यही करना तो फिर तो वही होगी, तुम्हारा 200 का है, हमारा 180 का है, तुम्हारा 500 का है, हमारा 490 का है. ये तो फायदा नहीं ना, इसमें कुछ होगा नहीं. चलिए, ऑलरेडी आपने 3 से 6 महीने पहले के एक जवाब को पहले खींच लिया है. अभी हमने किसी को बताया नहीं था, बट लेट मी टेल यू, इंडियन R&D बेस तो हम कर ही रहे थे, वो सारी चीजें कर ही दी थी. हमने पिछले हफ्ते, जस्ट लास्ट वीक, we have sent 22 samples and our R&D to Harvard. और अगले 3 से 6 महीने में इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीटली स्टडी, वेयर यू कैन क्लेम समथिंग वाया ब्रांड नेम कि बी न्यूट्रिशन का ये प्रोडक्ट, एनर्जी 9 न्यूट्रिशन का ये प्रोडक्ट, ये इस तरीके से बॉडी पे फार्माकोलॉजिकली ये काम कर रहा है. और वो सारा क्लिनिकल स्टडी एंड R&D को रीपब्लिश करके इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में पब्लिश करके दारुशनान पहली बार लॉन्च कर रही है. एंड वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड 22 पेटेंट्स फॉर दैट. लाइक द प्रोडक्ट वी हैव लॉन्च्ड, बेरी टी. दैट्स अ यूनिक प्रोडक्ट. यू आर नॉट गेटिंग दैट आइडिया वर्ल्ड वाइड. द फ्लेवर वी डेवलप्ड, कुल्फी शेक. यू कैन ट्राई मेनी बट नो वन वाज नियरर. उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एसेंशियल्स में हमने हीट रेजिस्टेंट प्रोबायोटिक्स लेकर आए, नो वन इज हैविंग दैट. उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 99% लोग रिपोर्ट्स की बात करेंगे, 99 लोगों को आप सिर्फ परसेंट कंपनीज को आप MLM में कम से कम ये बात करिए कि व्हाट इज हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन. बोला सीधा अपना जो भी बंदा बोल रहा R&D के सामने बैठा दो. They don't know, and we have already launched that product in our
कैटलॉग। इसीलिए हमने कहा था कि हमारा जो शेक है वो गर्म पानी के साथ पिया जा सकता है, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो उतने टेम्परेचर पे रेजिस्ट करता है। तो ये सब चीजें पॉसिबल ही तब हो पाई हैं व्हेन वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बैकअप टीम। अदरवाइज आपके पास R&D है ही नहीं तो पेटेंट ले ही नहीं सकते हैं। और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी अपने आप को कभी इन्वॉल्व नहीं करेगी एक ऐसी कंपनी के साथ जो इनोवेटिव नहीं है, जिसके पास जेन्युइन R&D नहीं है। तो वो जो है फ्यूचरिस्टिक, अभी नियर बाय मेरे ख्याल से maximum 3 to 6 months you'll be getting every documentation on letterhead of Harvard University about our products and brand names with brand names. दैट्स वंडरफुल अगर ये है, बट अगेन मैंने आपको बताया कि अब ये लोग इतने बार धोखा खा चुके हैं ना, तो ये अब जब तक देखेंगे नहीं तब तक एग्री नहीं करेंगे आपसे, और मैं भी नहीं करता। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने आपको बताई थी, नेटवर्क मार्केटर्स मुझे सबसे बड़े झूठे लगते हैं। साफ बताऊं, मैं बिल्कुल बात नहीं मानता। वो कुछ भी बोलेंगे ना, बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता नहीं, मैं किसी की बात मान लूंगा, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। हाँ, तो फिर आपको पेपर वर्क ही दिखाया जा सकता है सर। क्योंकि सर, and we can arrange a special training session or a meeting with those people also, the scientists we have hired, उनके साथ एक मीटिंग अरेंज किया जा सकता है सर। अब तो यही दो चीजें बची। नहीं सर, देखिए बातें तो बहुत सारी है मेरे पास। वो दिख रहा है सर, ढेर सारी। मैं भरा पड़ा हूँ सर, मैं सीरियसली भरा पड़ा हूँ। क्योंकि पॉइंट इज दैट, मैं आपको ही बता रहा हूँ कि मेरे लिए इस टाइम पे सरकारी नौकरी है, मैं आराम से दूसरी कंपनी में कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरा चेक आता रहेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना। मेरे लिए सरकारी नौकरी बन चुकी है उस टाइम पे, मेरे को नहीं करना, राइट। मुझे अपने चेक के लिए मैं लोगों को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकता कि यार तुम लगे रहो। द पॉइंट इज, टीम लोग, मैंने नहीं किया, लोग मेरे पास आए कि सर हमसे काम नहीं हो रहा। एंड अगेन सर, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं मल्टीपल लेग्स का बहुत ज्यादा फेवर में हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीपल लेग से, 10 लेग 15 लेग सब कुछ रेडी हूं। मैं पहली बार अपनी टीम को बोल दिया था, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ 2 लेग प्लान, आई एम नॉट इन फॉर इट। माय मेन कंसर्न इज द प्रोडक्ट शुड बी रीपर्चेजेबल, राइट। कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जितने भी लोग हैं सबने शायद 4-4 5-5 लेग्स खोली हैं। लेग्स खोलना इज नॉट अ प्रॉब्लम, सबने खोली हैं, सब डायमंड है, सब स्टार है, नहीं भी है तो कम से कम लेग्स जरूर खोली हैं। बट वो आगे उसको ग्रो नहीं कर पाए, बिल्ड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि प्रोडक्ट रीपर्चेज नहीं हो पाया, लोग जल्दी ड्रॉप ऑफ हो गए, 2 बार आए तो तीसरी महीने नहीं लिया। अगर ऐसा चलता रहेगा तो आप कितनी भी लेग खोल दें, सब छोड़ देंगे। सर मैं आपको बताता हूं, मेरी 3.5 लाख की टीम थी पिछली कंपनी में, इस कंपनी में 3 लाख की टीम है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जितने भी लोग ले आओ, आप स्टेबल नहीं हो सकते अगर प्रोडक्ट रीपर्चेज। लोग छोड़ देते हैं आपको, 3.5 लाख लोग कहां हैं, छोड़ गए। तो द पॉइंट इज नॉट कि लोग जोड़ने हैं, लोग तो छोड़ जाएंगे। द पॉइंट इज कि जो लोग हैं उनको वैल्यू देनी है, वो कम से कम अपना फ्यूचर देख पाए, वो उनको लगे कि हाँ हम एक अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि सामने वाला हमसे खुद मांगता है। अगर हम यहां पे क्लिक कर पाएंगे तभी इस इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो लोग तो सर, मैं मानता हूं कि इस टाइम पे हर घर में हर इंसान ने कोई ना कोई किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किया है, किसी ना किसी कंपनी की मीटिंग देखी है, किसी ना किसी में पैसा लगाया है और किसी ना किसी में उसने पैसा डुबाया है। आई टोटली एग्री, कोई घर नहीं रह गया ऐसा। बट हर जगह पे अनसैटिस्फाइड आपको लोग मिलेंगे, कोई खुश नहीं मिलेगा। लोगों की बड़ी तमन्नाएं थी, बहुत दिल से सबने काम किया। सर मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पापा की उम्र के भी लोग, सब लोगों ने बहुत, आज भी लोग 15-15 साल से, सर मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी भी कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 2009 में एक इंडिका जैसी कार ली थी सर, आज उनकी किस्तें तक नहीं भर पा रहे सर। क्या हम ये देखने हैं सर, जहां हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री को ग्रो कराएंगे, अ पर्सन हु इज डूइंग फ्रॉम लास्ट 12-13 years ही इज नॉट एबल टू पे एन EMI ऑफ अ इंडिका कार। ये कहां का सर, ये कैसे करेंगे बताइए आप? यानी कि इतनी पॉसिबिलिटी है, कैसे होगा बड़ा? सर ये कॉन्सेप्ट बेस पे तो कभी हो ही नहीं सकता। तभी मैंने आपको बोला था वो क्लैरिटी। और जो आज हमने कहा था दरिश्नाइन में हमें समय लगा। दरिश्नाइन कभी भी बोला जाता है तो आप देखेंगे कि मार्केट में ढोल छोल नहीं पीटती है। मतलब मेरे भी उस पे देखेंगे तो आप फेसबुक पे बहुत सारे जोक शेयर देखेंगे ये वो, क्योंकि हम मानते हैं सोशल मीडिया पे दूसरों को इंप्रेस करके बिजनेस नहीं निकलता। आपका कंज्यूमर इंप्रेस होता है ना सर, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली निकलता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ मोटिवेशन इज नॉट व्हाट योर अपलाइन इज गिविंग। अगर मोटिवेशन अपलाइन से आ रहा ना, ये फौरन उधर नहीं कहा सर, ये मैं बोलता हूँ। अगर आपको मोटिवेशन अपलाइन से आ रहा है तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो।
अगर आपका मोटिवेशन आपके कंज्यूमर से आ रहा है, अगर वो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपकी फैमिली आपके प्रोडक्ट को यूज करके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ एमएलएम कि वो एमएलएम के तौर पे 2 के 4 4 के 8 को कितना करती है, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके प्रोडक्ट के प्रति मोटिवेटेड है, आपके कंज्यूमर आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये चीज अच्छी है, उसके बाद वो जो मोटिवेशन है ना सर, दैट इज द शेयर मोटिवेशन व्हिच इज टेकिंग यू अहेड, one step by one step, one step by one step, only those things can take you far. और धारिज9 का जो था सबसे बड़ा था सर, हम लोगों ने जो चेक किया था that we are like having more than 86% retention of consumers, more than 86%, और ये 14% भी वहां पर हमारा पिटफॉल आता है जहां पर कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही या 2 ही प्रोडक्ट देकर आता है। अगर कहीं पर हमारे 5 से 10 प्रोडक्ट चले गए डिफरेंट कैटेगरीज के, तो वहां पर कभी हमारा पिटफॉल आज तक आया ही नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो 14% है, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं लोगों का था जो किसी को बता के प्रोडक्ट दिया है कि आपको कैंसर है, लास्ट स्टेज है। एक मेरे साथ व्यक्ति जुड़े थे बुजुर्ग, बाद में मैंने उन्हें रिलीज कर दिया, तो मैं उनको बोलता था, वो जब भी कभी आते थे तो वो मुझसे आके पूछते थे सर एक केस है, इसके लिए प्रोडक्ट बता दो। तो मैंने उनको एक दिन मजाक में बोल दिया था, मैंने कहा सर यमराज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है क्या कि जिसकी उंगली वो आके पकड़ लेगा उसी केस को आपको लाके मुझे इंट्रोड्यूस करना होता है। मतलब एट द लास्ट एंड मैं उनको बोलता था कि सर मुझे ऐसे सपने आने लगते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि अभी बंदा मेहमान बचा 1-2 घंटों का, तो मैंने कहा आप भाग के ढूंढते हो कि सर ये वाला पेशेंट मुझे चाहिए, मैं से संजीवनी बूटी ला कर दूंगा। तो देयर हैड बीन सच केसेस, वी फेस दैट व्हेन प्रोडक्ट स्टार्ट गिविंग रिजल्ट, सर तो देखिए पॉइंट क्या है, आई थिंक वैसे 1 घंटे ज्यादा हो गया है। मैं बहुत मीटिंग चाहता भी नहीं कि बच्चे परेशान हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है वैसे ही परेशान रहते हैं आज के टाइम पे, चिप्स नहीं बनते अच्छे तो फिर वैसे ही परेशान रहते हैं। मुझे देख देख के बहुत सालों से बोर हो चुके हैं मेरी शक्ल देख के। तो मैं सर चाहूंगा कि हम एक और मीटिंग करें, एंड मेरे क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी भी। एक सर मुझे मैसेज आया है, जीवेश मिश्रा जी हैं हमारी टीम में, वही क्वेश्चन एक्चुअली दो। अगर सर जीवेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन छोटा सा है तो आप जल्दी पूछ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक हम आज थोड़ा वाइंड अप, पर मेरे क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। अगर आपको और आपकी टीम का जोश भी नहीं खत्म हुआ है, कंटिन्यू करो सर, बहुत टाइम है। नो सर, वी हैव गुड चीफ। या गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग सर। हेलो टू एवरीवन सर। सर मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, जी। क्योंकि सर एक जो मैंने कॉन्सेप्ट जो अब तक मैंने ओवरऑल जो स्टडी करा है कि सर थिंग्स जितना आसान होगा, जो भी काम हमें करना है, चाहे कोई भी चीज, जो चीज जितना इजी होगा उसे हम उतने इजी तरीके से कर पाएंगे और उसे डुप्लीकेट कर पाएंगे, जो एक वर्ड होता है डुप्लीकेशन इन डायरेक्ट सेलिंग। राइट। तो सर जो मेरा क्वेश्चन है, अगर हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड द प्राइसिंग, अगर जो उसका प्राइसिंग है, अगर वो मार्केट के जो हमारे अगल बगल के शॉप्स हैं अगर उससे मैचेबल होगा, तो सर ये हमारे लिए केक वॉक जैसा बिजनेस हो जाएगा और वो इजीली डुप्लीकेबल होगा, चीजें बड़ी इजी होंगी। तो सर मेरा क्वेश्चन यही है, क्या जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो उसकी क्वालिटी है, क्या वो मैचेबल है या नहीं? जीवेश जी, आई वुड लाइक टू ऐड सर, मैं आई वुड लाइक टू ऐड सर, मैं आज खुद मानता हूं, जीवेश जी सॉरी टू इंटरप्ट, पर मैं आपको एक बात बता दूं सर, एमवे इज द बिगेस्ट एग्जांपल। मुझे आज के टाइम पे लगता है कि पब्लिक बहुत स्मार्ट हो चुकी है, दे आर रेडी टू स्पेंड मनी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 10 रुपए की चीज 15 में बेचूंगा, दे आर रेडी टू, बट दे नीड क्वालिटी। लोग आज के टाइम पे क्वालिटी चाहते हैं। मैं आज आईफोन भी बिकता है, एंड आईफोन का आज इंडिया हैज बिकम द वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। आज एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया बन चुका है, चाहे इंडिया में जितने प्राइस सेंसिटिव लोग हों। सैमसंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, सो पीपल आर रेडी टू स्पेंड इफ दे गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। सो सर, आई स्टिल फील pricing can not be an issue, but the issue has to be, it has to be a good quality. People should say कि okay, जो ये प्रोडक्ट है ये और कहीं नहीं मिलता, तब इसे एम्बे के प्रोडक्ट कहीं और मैच नहीं करते, कहीं नहीं मिलते। और मेरे घर आज भी आते हैं सर, so I am associated with other company, but yes, my parents, my dad is a heart patient, my mom is a cancer patient, they are regular they use Amway product very regularly. So the point is, and though उनके जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, तो सर जब हेल्थ की बात आती है,
जब क्वालिटी की बात आती है तो पीपल डोंट सी द प्राइस, बट इट शुड बी अनमैचेबल। उसको मैच नहीं कर सकते। आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि लोग रेडी है पैसे खर्चने के लिए, बट उनका प्रोडक्ट सही में अच्छा हो कि लोग वापस आए। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर लोग कहते हैं दुकान बदलनी है, बदल ली दुकान, मान लिया, पर उसके बाद दोबारा एक अपॉर्चुनिटी है, वापस उस दुकान पे जा सकता है, क्योंकि हमने उसको आदत नहीं डलवाई है। हमने उसको बस एक ऑप्शन दी है कि दुकान छोड़ के मेरे पास आ, तो पर हमने उसको आदत नहीं डलवाई है कि इसी दुकान से खरीदना है तुमको। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ठीक है यार, जो वहां प्रोडक्ट था वही था, बट शायद प्रोडक्ट ही ले रहा हूं मैं दूसरी कंपनी से। इट हैज टू बी ओके, ये प्रोडक्ट जो है ये मुझे यही चाहिए। जिस दिन ये वाली फीलिंग आएगी, देन वी कैन से वी कैन ग्रो डायरेक्ट सेलिंग। नहीं तो सर, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। एक बीच में ट्रेंड चला था सर, एक वो आया था डायलॉग, सोनम गुप्ता बेवफा है, और मैं बोलता हूँ वो बेवफा थी या नहीं थी, लेकिन उससे ज्यादा कोई सबसे बड़ी बेवफा चीज जो है ना सर, वो होती है प्रोडक्ट। वो बेवफा क्यों होता है? द पर्सन हु इज स्पेंडिंग मनी ऑन दिस, ये उसी के साथ हो जाता है। व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग, व्हेन यू आर बाइंग द रॉ मटेरियल्स के पहले था, फिर आपका हो जाएगा, फिर आप ब्रांड करें, फिर आप कंज्यूमर को दे दीजिए। सर जब उठेगा ना, तब आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देके गया है, लेकिन जब ये उसके घर पहुंच जाता है ना सर, इसका ढक्कन खुल जाता है, तो ये पासा पलट देता है। और प्रोडक्ट की क्या आदत है, आपने जैसे बोला, नेटवर्कर झूठ बोल देगा सर, कंपनी ओनर झूठ बोल देंगे, डायरेक्ट सेलर झूठ बोल देगा, टीम झूठ बोल देगी। प्रोडक्ट के साथ एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ढक्कन खुलने के बाद ये झूठ नहीं बोल सकता, उसके बाद ये वो बोलेगा जो है। और मैं एक बात मानता हूं, मुझे जो एक व्यक्ति ने बिजनेस में मेंटोर किया था, तो उन्होंने एक बात बोला था कि जब व्यक्ति प्राइस सेंसिटिव होता है और प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जाता है ना, अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीदता है, अपने पैसे से खरीदता है, उस पैसे से खरीदे हुए प्रोडक्ट को घर पे लाके गालियां देता है, जिसको खुद लेके आया था, यार रद्दी प्रोडक्ट है, यार रद्दी प्रोडक्ट है, थर्ड क्लास प्रोडक्ट है, दोबारा मैं इसको नहीं खरीदूंगा। एंड ही स्विच टू अनदर ब्रांड विद ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। अब दूसरे को गाली देगा, फिर तीसरे को गाली देगा। और उन्होंने कहा कि जो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऐसा नहीं है वो गाली नहीं देते हैं, वो भी डेली गाली देते हैं, लेकिन वो कैसे रिवर्स गाली करेंगे कि साला बहुत महंगा है पर है बहुत बढ़िया, साला बहुत महंगा है बहुत बढ़िया। तो बोला वो 30 दिन गाली देगा, लेकिन 31वें दिन आके खत्म होने के बाद उसी प्रोडक्ट को दोबारा बाय करता है, जिस प्रोडक्ट को वो 30 दिन से पोस रहा होता है। लेकिन जिस प्रोडक्ट को बहुत कंफर्टेबल रेट पे पहली बार ट्रिगर करता है, अगर वही प्रोडक्ट काम ना करे तो बाद में उसको गालियां देने लगता है और उसको दोबारा बाय भी नहीं करता है। सो दिस was the fundamental philosophy behind Darij9, कि हम वो कभी प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं करेंगे जो रिपर्चेज नहीं कर सकता हो। सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर एवरी कैटलॉग इन द प्रोडक्ट। 200 प्रोडक्ट है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमें लगा कि हम रिपीट नहीं करवा पाएंगे, हमारा R&D कंप्लीट नहीं है, हम परफेक्ट नहीं हो, प्रोडक्ट छोड़ दिए गए। अदरवाइज 22 रुपए का साबुन उतारना मुश्किल बात नहीं थी सर। 130 रुपीज का चारकोल फेस वॉश देना विदाउट एनी केमिकल्स, इट्स लिस्टेड इन इंग्रेडिएंट्स। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाला कोई प्रोडक्ट है तो वो हिमालय का नीम फेस वॉश है, उससे भी कम प्राइस पे हमने केमिकल फ्री दिया, जबकि उसमें भी सल्फेट्स एंड पैराबेन्स यूज करती है कंपनी, उससे भी सस्ते प्राइस पे दिया। तो ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोडक्ट्स नहीं दिए जा सकते, हम चीप नहीं कर सकते थे, बट वी डिडंट एंटर दोज प्रोडक्ट्स which were not good for mankind। और शायद उसी चीज के कारण दारिजनन यहाँ तक पहुंच पाया सर, वो रिजल्ट निकल पाए और आज लोगों का करियर सिक्योर हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं सर जिनकी 2.5 लाख रुपए महीने की रिटेल इनकम है। दारिजनन बिकेम द फर्स्ट कंपनी जिसने अपना डीपी प्राइस ही कभी ऑनलाइन शेयर नहीं करा, तो 99.99% को हमारे MRP ही पता है, तो आज तक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस शेयर नहीं करा, बिकॉज व्हेन पीपल इज अर्निंग वी थिंक अदर देन पीपल एसोसिएशन, लोगों को जोड़ने से भी ज्यादा वो इनकम जरूरी है जो उनको रिटेल के तौर पे आ रही है, जो उनको प्रोडक्ट कमा के दे रहा है। क्योंकि हमारी इनकम पैसिव इनकम नहीं है सर, प्रोडक्ट का इनकम पैसिव इनकम है। हम लोग एक्टिव इनकम करते हैं, प्रोडक्ट हमारे को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करता है। एंड इफ योर प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड, यू विल ऑलवेज हैव एन एक्टिव इनकम। बस चेंज ये हो जाएगा कि आज आप एक्टिव नहीं है, किसी और की एक्टिव इनकम होगी, उसकी एक्टिविटी से आ रही है। बट प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है सर जो अगर घर घर में जगह बना लेगा और क्वालिटी रहा और लोग उसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो सर एक दिन सारी टीम भी एक्टिव नहीं रहेगी तो प्रोडक्ट एक्टिव रहेगा और लोगों को सभी को पैसिव इनकम जनरेट करता रहेगा। दैट इज द पावर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज नेग्लेक्टेड फॉर
like 25 years, long years in direct selling. That is why आज हम सब ये डिस्कशन कर रहे हैं. शायद 25 साल पहले किसी ने क्वालिटी प्रोडक्ट का जिद पकड़ लिया होता और इंडियन प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली चीजों को स्विच कर दिया होता तो आज ये डिस्कशन ही ना हो रहे होते. सर बेसिकली मैंने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग मैंने जब से होस्ट संभाला है, जब से मैं काम कर रहा हूँ, एक चीज जो मैंने देखी है कि बुक्स पढ़ो तो ये बोला जाता है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, बट हमने कभी भी स्टेज पे कभी प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं करी. आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमने प्रोडक्ट्स की कभी बात नहीं करी. रीपर्चेस तो इनफैक्ट आपकी बात नहीं करी सकता भी तो हम लोग ये बात करने दोनों. बिल्कुल वो मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर इंसान, चाहे आज मैं बोलता हूँ मेरी 3 लाख की टीम बन गई, बट हर इंसान नहीं बना सकता. मैं मैक्सिमम लोगों को जानता हूँ 10 की टीम बनती है, छूट जाती है, 50 की टीम छूट जाती है. हर इंसान नहीं बना सकता बड़ी टीम. तो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता है शुरुआत इस वजह से हुई थी कि एक इंसान जो शायद टीम मैनेज नहीं कर सकता बट इतना केपेबल है कि वो 4 लोगों को कोई प्रोडक्ट बेच जरूर सकता है. और जब वो 4 लोगों को प्रोडक्ट बेचेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट में इतनी ताकत होगी कि वो दोबारा रीपरचेस होगा. तो मेरे को वो जो 4 लोग हैं वो दोबारा वो पैसा देंगे और मेरी एक इनकम बनेगी. और अगर प्रोडक्ट सही में अच्छा है तो वो 4 लोग शायद रिकमेंड करेंगे. इसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता था. बट अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं. सर मीम्स बनते हैं इतने बढ़िया बढ़िया, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगता है. इनफैक्ट मैं खुद शेयर करने लग गया हूं. मीम्स बनते हैं, 3 लोग लाओ मर्सिडीज बनेगी. मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है, मैं खुद कमेंट करता हूं बिल्कुल सही बोला. सर बिल्कुल सही बना रहे हैं मीम्स, क्योंकि मार्केट में चल रहा है, मार्केट में चल ही रहे. मैं ट्रेनिंग देता हूं कोई और, नीचे बात यही होती है, पीपल हैव बिकम सो डेस्परेट फॉर वन जॉइनिंग दैट दे कैन डू एनीथिंग, दे क्लेम एनीथिंग टू एनीवन कि तू बस नीचे आ जा मैं तो कर लूंगा. मैं बस सर आपको बता रहा हूं, लोग काम नहीं कर रहे, लोग क्रॉस स्पॉन्सरिंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं. काटम कुटी, मेरे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ. अरे भैया क्यों आ जाए आपके नीचे, आपने क्या उखाड़ लिया और क्या कर लोगे आप सारे. द पॉइंट इज मैं किसी के नीचे भी आ जाऊं पर लास्ट में टिकना तो इंसान ने प्रोडक्ट के साथ ही है. जो लोग भूल गए हैं, लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चलता है, प्रोडक्ट पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ लोग आ जाए लोग आ जाए लोग आ जाए. दैट इज द ओनली फिलॉसफी. सर मैं टपरवेयर को जानता हूं, मेरे सामने मैं बचपन में देखा हुआ है टपरवेयर, ओरिफ्लेम. मुझे आज भी पता है लेडीज की किट्टी पार्टीज होती थी, वो टपरवेयर के प्रोडक्ट्स और ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराती थी, यूज करवाती थी, और जो लोगों को पसंद आता था वो उसको घर लेके जाता था और खरीदता था. और जो जो सही में कॉन्ट्रीब्यूट, जिनको सही में अच्छा लगता था वो उसका पार्ट बन जाते थे और उसको प्रमोट करते थे. बट मैं आपको साफ बताऊं सर, हमने कभी प्रोडक्ट किसी को टेस्टी नहीं करा, हम कुछ करते ही नहीं एक्चुअली. हम सिर्फ स्टेज पे खड़ा कर दो और बोलो मेरी इतनी इनकम है, मैं घर खरीदने वाला हूं, मैं मर्सिडीज. सर क्या हो रहा है ये मेरे को समझ ही नहीं आ रही. प्रोडक्ट की कोई बात नहीं कर रहा, बिजनेस की बात नहीं कर रहा, इंडस्ट्री की कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ बात कर रहा है मेरा चेक मेरा चेक मेरा चेक. और चेक किसी का भी नहीं है. आधे लोग सर मैं जानता हूं ऑडी खरीद रखी है और किराए के घर पे रहते हैं. आप एक गलत एग्जांपल सेट कर रहे हो. यहाँ पे लोग बोलते हैं कि, अब मैं आपको क्या बताऊं सर, लेट इट बी, वो बहुत सारी बातें हो जाएंगी. बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ टपरवेयर लेडीज को ऑर्गेनाइज करा जाता था, एक किट्टी पार्टी टाइप होता था, लोगों को डिस्प्ले करा जाता था प्रोडक्ट्स को और उससे प्रमोशंस होती थी, इथे माउथ पब्लिसिटी कहा जाता था. बट हमारे यहाँ पे क्या है कि प्रेशर डाला जाता है कि आप 10 पासेस लो, लोगों को खींच के लाओ और हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आपने फॉलोअप लेना है और आपने उनको ज्वाइन कराना है सिर्फ 3,000 रुपए 5,000. सर ये इससे अच्छा तो मैं फिर वो कौन सी कंपनी क्यों नट कर लूं 2.5 लाख में. मुर्गा ही काटना तो एक बार ढंग का काटू ना, मुर्गा 2.5 लाख का, कि मोटा पैसा तो आए. अगर मुर्गे ही काटने हैं तो वैसे काटू, मैं क्यों ये छोटी मोटी चीजें कर रहा हूँ. मैंने एक ट्रेनिंग में बोल दिया था सर, ये जैसे आप बोल देते ना, मेरे लोगों को भी मैं बुरा लग जाता हूँ कई बार, मैं अपनी टीम में ही बोल देता हूँ. मैंने कहा तुम लोग नेटवर्कर तो हो नहीं, तुम उमराव जान हो. उमराव जान का एक बड़ा फेमस गाना था, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए. तो मैंने कहा तुम्हारे को ना एक लीड मिलती है और उमराव जान जाग जाती है तुम्हारे अंदर कि बस ये ढेर करना है, जो कमिट करना पड़ेगा कर देंगे, जो कहना पड़ेगा कह देंगे, जो बोलना पड़ेगा बोल देंगे. ये बात ठीक है सर. और नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म भी ना सर 4 लोगों को बेचने के लिए भी नहीं हुआ था सर, मतलब उससे भी इजी टास्क है सर. ये मेरे सर्कल में मेरे मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मौसी हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं. मेरा उनके साथ एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है सर. मेरे को उनको कुछ नहीं बेचना, मेरे को उनको सिर्फ एक बात बोलना है कि मैं आपका बेटा हूं या रिश्तेदार हूं या दोस्त हूं, यार मैंने काम स्टार्ट किया है, मेरे कहे पे जस्ट ट्राई दीज प्रोडक्ट फॉर वंस. अगर तुझे लगता है कि मेरा बिजनेस हम दोनों के लिए फर्टाइल है तो यू कैन कैरी ऑन बाइंग, अदरवाइज आप लोग मेरे साथ काम कर सकते हो अगर काम की जरूरत हो तो. अदरवाइज मेरा काम सर, अगर मेरे 150 लोग
उनमें से कोई भी व्यक्ति मैं ये मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी करना चाहता, ही डोंट वांट टू मेक मनी और शी डोंट वांट टू मेक मनी, तो मेरे 150 लोगों को अगर मैं ढंग का प्रोडक्ट दे दूं और अपनी लेवल पे दे दूं कि मेरे कहे पे यार एक बार यूज कर लो, और प्रोडक्ट में दम और यार नहीं यार तेरा प्रोडक्ट तो अच्छा है, विल बाय इट फ्रॉम यू, और मैं उसको भी मेंटेन कर लूं, और सर 150 लोगों से मैं ज्यादा नहीं, जो दुकानदार रखता है 10 से 20% का भी रिटेल मार्जिन रखूं, तो I can earn 50,000 to 60,000 rupees per month, and for that I don't need movements, I don't need to show someone that I'm driving a luxury car or something like that. जो भी वो है हम बड़े इजीली उन चीजों को कर सकते थे. सी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल वाज सिंपल लाइक ABC. डोंट नॉट pursue someone, बस एक बात बोल दो कि yes you are good friend of mine, try my product for once, और जैसा आपने कहा उसके बाद तो वो उस काम प्रोडक्ट को करना पड़ेगा. इतने सिंपल मॉडल को, इतने सिंपल रूट को इतना टफ कर दिया गया है. मोटिवेशन करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, पासेस खरीदवा देंगे, गाड़ियां खरीदवाएंगे, गाड़ियां दिखा देंगे, महंगे घर दिखाएंगे, ये सब कुछ इतना ग्लैमर का तड़का मारा गया. वो मेरी मदर बोलती हैं, she comes from a village, तो मेरी मदर बोलती हैं कि ढाबे पे ना सड़े हुए खाने को तुम्हारे को बेचने के लिए वो मसाले का तड़का बहुत ज्यादा मारते हैं ताकि तुम लोग उनका सड़ा गला हुआ खाना भी खा लो. तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी क्या है सर, सड़े गले प्रोडक्ट बेचने के लिए ग्लैमर का बहुत हाई फाई तड़का लगाना ही पड़ता है. अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है उतना सब कुछ करने की. अगर आपका प्रोडक्ट रीजनेबल है, साइंटिफिक है, आपके पास एक टीम है जो एजुकेटेड है, टीम है जो लोगों को एक्सप्लेन कर सकती है, तो इट्स मोर देन इनफ कि हम सारे लोग मिलके बाकी सोसाइटी को ये समझा सकते हैं व्हाट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग एंड हाउ यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट इवन विदाउट ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, even without doing the direct selling, even without doing the marketing of the company, how you can be a beneficiary of our company. But sir uske liye wahi aap wali baat hai, innovative, intention and implications. ये तीन चीज लगेगा सर, जो लगाने को लोग तैयार नहीं है. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज प्रोडक्ट को गाली देती हैं. मतलब I was attending FICCI 2018, direct 2018. I think 2018 it was. सर जो कीनोट स्पीकर आया, आई वोंट मेंशन दैट कंपनी, जो FICCI 2018 का डायरेक्ट देखेंगे वो समझ जाएंगे. कीनोट स्पीकर स्टार्टेड हिज स्पीच विद वन थिंग, प्रोडक्ट बेस्ड स्पीकर, बहुत बड़ी कंपनी है और अच्छे लेवल पे इंडिया में है, कॉम्पिटिटिव है आपकी इस वाली कंपनी के, करंट कंपनी के. एंड आई वाज अमेज्ड. वो मीटिंग इस बारे में थी दुआ साहब की बिटकॉइन कितना गलत है, ये गवर्नमेंट पैनलिस्ट को हम समझा रहे थे, और इंडस्ट्री इकट्ठी हुई थी कि प्रोडक्ट बेस जो है वो बताना चाह रहे हैं कि हम जो है इन लोगों के बेस पे नहीं है, बिटकॉइन हमारी इंडस्ट्री से अलग है. हमारे इंडस्ट्री को लीड करने के लिए कीनोट स्पीकर आता है सर, डायस पे आके पहली बात बोलता है, in direct selling industry product is not the spine cord of the industry, we are having a very robust spine cord and that is dream and hope. तो मैं जब लंच पे बाहर आया तो मैंने जितने डेजिग्नेटरीज थे मैंने उनको कहा कि सर मेरे को ना ये कोई बिटकॉइन वाली कंपनी करनी है. तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपसे तो हम उम्मीद कर रहे थे आप समझाओगे इनको, समझदार आदमी हो, आप खुद बिटकॉइन की बात कर रहे हो. मैंने कहा मैं क्या करूंगा, हमारा कीनोट स्पीकर ही कह रहा है कि ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट के बारे में है ही नहीं, इंडस्ट्री ड्रीम एंड होप के बारे में है. तो बिटकॉइन से बड़ा ड्रीम एंड होप क्या है? 100% सपना, 100% आशा. मैंने कहा ये दो चीजें वो दे रहे हैं तो गलत कहाँ कर रहे हैं. जब आप अपने ही प्लेटफॉर्म पे इस चीज को कमिट नहीं कर सकते हो कि यस हम लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को, R&D प्रोडक्ट्स को, कंज्यूमर्स के सॉल्यूशंस को लेकर आए हैं, तब तक दूसरा कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा. और जो मैं हमेशा बोलता हूं सर, हम दुकान बदलवाने के लिए नहीं आए हैं. डायरेक्ट सेलर कम हियर फॉर चेंजिंग द थॉट ऑफ द पीपल. दुकान नहीं, सोच बदलो. दुकान तो सेल्समैन बदलवा लेगा, सोच नहीं बदलवा सकता सर सेल्समैन. सोच तो कोई एंटरप्रेन्योर ही बदलता है समाज की. तो दैट इज वेयर वी कैन लुक आफ्टर दैट. राइट, आई टोटली एग्री. मैं एक चीज पे अभी आज इसको एंड अप करना चाहूंगा बिकॉज कन्वर्सेशन बहुत लंबी हो जाएगी एंड मैं चाहूंगा कि हम एक और सेशन करें कल या परसों, थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी. सर मैं आई वुड लाइक टू टेल all my people that I want to work on one principle and I want everybody to follow that principle. प्रिंसिपल ये है कि अगर आप सिंपल, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं मानता हूँ और जो मैं इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत अलग रहती है.
बट मुझे लगता है कि आप सबको वही मोटिवेशन वाले अच्छा लगता है कि सर आप आओ और बड़ी बड़ी बातें करो कि सर करोड़पति बन जाएंगे, ये आपको, मेरे को लगता है शायद सुनना अच्छा लगता है लोगों को, बट वो अच्छा नहीं है एक्चुअली। आपको एजुकेट होना पड़ेगा, आपको अपनी माइंड की अच्छी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाट आई फील। तो मैं एक बात मानता हूं, जो मैं एक बात बिल्कुल हमेशा बोलता हूं, कि अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स में रीपरचेजेबिलिटी नहीं है तो देन यू आर इन द रॉन्ग कंपनी। ये आपके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए, चाहे आज आप हम ये कंपनी ज्वाइन करते हैं तब भी यही प्रिंसिपल होना चाहिए कि अगर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट रीपरचेज नहीं हो रहे तो मान लीजिए ये भी कंपनी गलत है, सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली, प्रिंसिपल शुड बी सिंपल, दैट हम आए हैं अपने डेडिकेटेड पूरे तरीके से मेहनत करने के लिए, प्रोडक्ट पूरा दिल जान से प्रमोट करेंगे, और अगर रीपरचेज नहीं होता तो देन अगेन द सेम आंसर गोज नो। प्रोडक्ट यूनिवर्सल फॉर्मूला रिमेन्स द सेम सर, a + b का होल स्क्वायर। यूएस में भी वही है, इंडिया में भी वही है, और जो वो रिजल्ट देगा, अगर वो रिजल्ट मिसमैचिंग है तो फॉर्मूले में कहीं कमी है। राइट सर। एनीवे सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा मिलसे। बड़ी सारी चीजें अभी भी हैं जो मैं, थोड़े से और टफ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूंगा कि हम और वार्तालाप करें आपस में। वेलकम सर, वेलकम। So I think maybe tomorrow or maybe day after we can continue and have a big another session like this, not as 1 घंटे का ही करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बट बहुत से और क्वेश्चन है सर मेरे दिमाग में, मैं भरा बहुत पड़ा हूँ, बिकॉज बहुत टीम है जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू डू इट, एंड मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, और मैं नहीं करवा पा रहा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एंड कुछ और बातें हैं मेरे बारे में, फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एंड एनीवे सर, आज के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स कनेक्ट अगेन मे बी टुमारो। मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपके पास टाइम होगा हम कल दोबारा मिल लेंगे सर। राइट सर, थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग टू यू सर। सेम हियर, गुड नाइट एवरीवन। और अगर आप में से भी किसी के पास कोई क्वेश्चन है, मेरे को आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे आप पिंग कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल आस्क डागर सर नेक्स्ट टाइम द वेरी टफ क्वेश्चन, बिकॉज ही इज द मैन हु इज रेडी टू आंसर, बिकॉज बहुत लोग हैं जो आंसर नहीं करना चाहते, मैं क्वेश्चन पूछूंगा एंड ही इज रेडी टू आंसर। सो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन तो यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल डेफिनेटली पुट द क्वेश्चन। और जितने क्वेश्चन आएंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट में क्लैरिटी उतना ही आएगा, और रिस्पांसिबिलिटी किसी को तो उठानी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। डागर सर, आप यानी बाकी लोगों से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, बाकी सर थैंक यू वेरी मच, टेक केयर सर। राइट सर। Guys, I hope I'm asking very tough questions because it's a very sensitive matter. Changing a company is not a joke. If you want to change a company, if you want to continue with a new company, it's not a joke. It's a very sensitive topic. हमको पता होना चाहिए हम किस कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी के विजन क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, बिकॉज मेरे को पता है बहुत लोग हैं, बहुत उम्मीद से आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, दे रियली वांट टू डू वेल इन लाइफ, बट समहाउ दे आर लैकिंग, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। मेरे को आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं दिखती, आपकी आप बहुत एफर्ट मारते हैं, आप मेहनत करते हैं, बट मुझे पता है आपके रिजल्ट्स उतने नहीं आ रहे हैं, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, बट मैं आपको कोई सपने नहीं दिखाऊंगा कि आपकी मर्सिडीज आएगी, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ और एंटी हूँ मैं इसके। हम पूरे डेडिकेटेड तरीके से काम करेंगे, एक प्रिंसिपल में हम काम करेंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कि अगर प्रोडक्ट की रीपरचेजेबिलिटी है तो हम एक सही कंपनी में है, अगर लोग रीपरचेज नहीं कर रहे हैं, अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो कंपनी पे क्वेश्चन उठेगा, सिंपल। ये एक प्रिंसिपल आपका होना चाहिए, और इसी प्रिंसिपल पे काम, क्योंकि हम सारी जिंदगी लोग नहीं जोड़ते रहेंगे। हमको बोला गया था कि पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम है तो भैया बैठने दो ना, फिर प्रोडक्ट अपने आप रीपरचेज होने दो। अगर मुझे हर रोज नया बंदा जोड़ना है और उसको मोटिवेट करना है कि तू कर तू कर तू कर, अगर यही काम है तो मुझे नहीं करनी नेटवर्क मार्केटिंग यार, बहुत काम हो रहा है मार्केट में। नेटवर्क मार्केटिंग ये बोल के करी गई थी कि हमको कहीं ना कहीं पैसिव इनकम मिलेगी। पैसिव इनकम कैसे आएगी? जब लोग प्रोडक्ट से सैटिस्फाई होंगे, जब लोग अपने आप रीपरचेज करेंगे। अगर वो नहीं हो रहा तो वी आर इन अ रॉन्ग इंडस्ट्री, सिंपल। आज भी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग मैच्योर नहीं हुई है, आज भी हम कुछ भी बेच रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आर वी गोइंग एंड वेयर डू वी वांट टू गो। किसी को कोई आपत्ति है, कोई क्वेश्चन है जो मेरे से पूछना चाहता है, तो प्लीज फील फ्री टू आंसर, फील फ्री टू क्वेश्चन मी, अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, बिकॉज आई वांट टू हैव मोर सेशंस लाइक दिस। एंड मैं थोड़ा टफ होना चाहता हूं अब, क्योंकि मुझे लगता है हम बहुत लीनियंट हो गए हैं, मजाक हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन आई कम, जब मैं बिजनेस बिल्डिंग पे आता हूं तो आई नो हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, बट जब मेरे अंदर से बात नहीं आती, जब मुझे लगता है कि मैं लोगों को मूर्ख बना के अपना चेक बना रहा हूं, तो मेरे से नहीं होगा, मैं काम ही नहीं करता, मैं साफ बता रहा हूं। आई विल नॉट वर्क, मैं मीटिंग नहीं लूंगा, एंड दैट्स द वे आई एम। और ये आप सबको पता, मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, मैं मीटिंग नहीं लेता, कई बार 6-6 महीने मीटिंग नहीं लूंगा। अगर मुझे दिख रहा है कि आई एम नॉट एडिंग वैल्यू, मेरे को नहीं काम करना ऐसा, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूं यू बिकम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल।
हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू नीड टू फिगर इट आउट दैट इट्स हैपनिंग और नॉट. लोग खुश हैं कि नहीं है, ये कि जब मैंने को प्रोडक्ट भेज दिया और मेरा काम खत्म, नहीं, वहां पे काम शुरू होता है. यू शुड हैव अ हैप्पी कस्टमर, तभी मजा आएगा काम करने में, तभी वो क्लाइंट बनेगा. राइट गाइस?